सभी को नमस्ते। और हमने पिछले सेशंस में देखा कि कैसे मलेच्छों का उदय हुआ और फिर उन्होंने कैसे जो है पूरी धरती पर अपना कब्जा जमाया और बहुत जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस थे उन पर एक ब्रह्मव्रत जगह थी जहाँ पर आर्यव्रत था जो कि क्षीण होता चला गया। और फिर कैसे जो है मगध देश और दूसरे बुद्ध राजा हुए वो देखा हमने। और फिर हमने भविष्य पुराण से में आगे बेताल पचीसी पर रोक कर दी, जिसको हम एक अलग स्ट्रीम में करेंगे। और अभी हम चूंकि कलयुग और कल्कि अवतार जो करकी अवतार थे एक्चुअली में, और बाद में उनका नाम जो है वो कल्कि कहने लग गए उनको लोग, क्योंकि कल्कि का मतलब होता है ईवल। तो अब हमने भविष्य पुराण से देखा था कि कली कैसे मलेच्छों के प्रिय थे और उन्हें मलेच्छों के मरने का दुख था, तो उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना से जो है ये आशीर्वाद हासिल किया कि मलेच्छों की वृद्धि होती चली जाए। और अब हम कल्कि पुराण से देखेंगे कि कल्कि कौन थे। तो मैं वेट कर रही हूँ, मैं इसलिए बातचीत कर रही हूँ ताकि जब मैं लाइव आती हूँ तभी लोगों को पता चलता है कि ये वीडियो स्टार्ट हो गया है। दीक्षित प्रोडक्शंस और इन्फो पुलिस टाइम्स, आपको भी नमस्ते। और मैं वेट कर रही हूँ कि बेगम बाज और ज्ञान सफर और नागेंद्र पांडे वगैरह आ जाए। तो मैं एक दो मिनट ऐसे ही बातचीत कर रही थी और फिर मैं शुरू करूंगी ताकि उनका शुरू का मिस ना हो जाए, इसलिए। तो मैं खोल लेती हूँ। तो ये है कल्कि अवतार का विश्वव्यापी प्रभाव। इसको 200 है तो मैं इसको और बढ़ा के 250 कर दिया है, तो आपको शायद अच्छा ज़्यादा नज़र आ जाए। देखती हूँ अब कौन कौन आ गया, अभी तक कोई आया नहीं है। तो मैं शुरू करती हूँ। ये कल्कि पुराण है और इसका 5वां अध्याय है, कल्कि अवतार का विश्वव्यापी प्रभाव। समस्त अवतारों का युग परिवर्तन से विशेष संबंध होता है। हम यह कह सकते हैं कि जब नए युग का आविर्भाव होने लगता है तो उसकी प्रक्रिया किसी अवतार नामधारी द्वारा आरंभ की जाती है। इसी बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जब संसार में किसी अवतार का प्राकट्य होता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक नवीन युग का भी जन्म होता है। तो जैसे श्री कृष्ण आए या राम आए तो वो सतयुग था, और श्री कृष्ण आए तब कब आए थे, वो द्वापर में आए थे कि त्रेता में। तो नया युग जो है वो जन्म लेता है। इसी सिद्धांत के आधार पर आज लाखों व्यक्ति वर्तमान विश्वव्यापी हलचल में एक नए युग के सूत्रपात के चिन्ह देखकर भावी अवतार के आगमन की आशा भी कर रहे हैं। तो मतलब इसकी हिंदी कठिन है, तो मैं क्या, दीपक जी कह रहे हैं मुस्लिम लड़कियां मस्जिद में कब अजान दे सकेंगी। तो मुझे तो नहीं पता, मस्जिद में एक बार गई थी तो एक सर्टेन सेक्शन है वहां तक आप जा सकते हैं, उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, और वहां पर खाली खाली है। तो वो तो एक प्रेयर करने की जगह है। तो मुझे ये लोग इतने कामी वामी होते हैं, इसलिए ये महिलाओं को अलग रखते हैं ताकि इनके दिमाग में जो है प्रार्थना करते समय जो है काम वासना न उत्पन्न हो जाए, इसलिए महिलाओं को नहीं आने देते हैं। क्योंकि महिला देखते ही जो है इनके अंदर जो है काबू नहीं रहता है, इनकी काम वासना कूट कूट के भरी है, वो निकलने लगती है, इसीलिए पर्दे में भी रखते हैं ताकि एक दूसरे से न लड़े कि तेरी वाली ज्यादा सुंदर है। तो कल्कि, अब यहां से देखते हैं, कल्कि का कलयुग के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। उनका नामकरण इसी आधार पर किया गया है, क्योंकि कलयुग था ना, इसलिए कली कली यानी कल्कि। सभी पुराणों में यह वर्णन पाया जाता है कि जब कलयुग के प्रभाव से मानव समाज की अवस्था विशेष शोचनीय हो जाएगी, तब कलयुग को नष्ट करके सतयुग की स्थापना के निमित्त कल्कि भगवान प्रकट होंगे। कि मतलब वो ही हमें इस कलयुग से निजात दिलाएंगे और सतयुग का आरंभ तब होगा। कुछ लोग इस घटना का समय अब से कई लाख वर्ष बाद मान रहे हैं और कितने ही वर्तमान चिन्हों को देखते हुए शीघ्र ही
उनके प्रादुर्भाव की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बंगाल के एक स्वामी जी ने तो शास्त्रों के प्रमाण और निजी यौगिक अनुभूतियों के आधार पर एक बड़ा ग्रंथ छापाकर सन 1985 में कल्कि के प्रकट होने की घोषणा ही कर दी। हम इस स्थान पर कल्कि के प्रकट होने की तारीख संबंधी विवाद में पड़ना नहीं चाहते, पर जो लोग अवतार को लाखों वर्ष आगे की घटना मानते हैं, उनसे तो हमारा मतभेद स्पष्ट है। अधिकांश पुराणों और मनुस्मृति आदि में कलयुग को 1200 वर्ष का लिखा है, मतलब कलयुग जो है वो 1200 ईयर्स तक लास्ट करेगा। पर पुराने ढर पंडित उनको देव वर्ष कहकर 4,32,000 की संख्या बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके जो वर्षों का गिनती है वो फर्क थी, तो इसलिए वो देव वर्ष कहकर, जबकि अन्य विद्वान उसको मानव वर्ष मानकर 4 युगों का परिमाण 12,000 वर्ष निश्चित करते हैं। वे इसके प्रमाण स्वरूप मनुस्मृति के ये श्लोक उपस्थित करते हैं। तो ये कितने समय का है, ये मनुस्मृति से हमें पता चलता है, इस श्लोक से। इन श्लोकों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कृत युग यानी सतयुग 4,000 वर्षों का होता है और 400 वर्ष की उसकी संध्या और सध्यांश होते हैं। इसी प्रकार त्रेता, द्वापर तथा कलयुग क्रमशः 1000, 2000 और 1000 वर्षों के होते हैं, और उतने उतने 100 वर्षों की उनकी दोनों संध्या और सयांश भी होती है। मतलब ये जो 400 लगाए हैं ना, तो 400 मॉर्निंग के टाइम और 400 इवनिंग रात्रि के टाइम, तो इसलिए ये 4,800 वर्ष, मतलब 400 वर्ष और उसकी संध्या और संध्यांश होते हैं। इस प्रकार त्रेता, द्वापर तथा कलयुग क्रमशः, तो त्रेता जो होगा वो 1000, ये ना नीचे इसकी ये इतनी अच्छी नहीं दी है, भविष्य पुराण में जो बहुत अच्छी राइटिंग दी हुई है, इसकी राइटिंग उड़ी हुई है, देखो यहाँ पर ये उड़ गया है। क्रमशः इतने 1000, 2000 और 1000 वर्षों के होते हैं, और उतने उतने 100 वर्षों की उनकी दोनों संध्या और संध्यांश भी होते हैं। युगों की अवधि का निर्णय करने के लिए अब से 40 वर्ष पहले चेतावनी नामक पुस्तिका के लेखक पंडित राजनारायण शटशास्त्री ने बड़ा परिश्रम और आंदोलन किया था। उनकी चेतावनी सामान्य जनता में बड़ी लोकप्रिय हो गई थी और हजारों की संख्या में छपकर बिकी। उन्होंने लाखों वर्ष के युगों के खंडन में ज्योतिष्य, धर्मशास्त्र तथा महाभारत आदि से तथा स्वयं खोजकर बहुत से प्रमाण दिए थे। उनमें से 2 का उल्लेख कर रहे हैं। तो अब ये जो उन्होंने किताब लिखी थी, इनका उल्लेख कर रहे हैं। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर तथा कश्मीर के महाराजा अपने वंश का संबंध भगवान राम के सूर्यवंश से बतलाते हैं, और उन्होंने अनेक विद्वान पंडितों को नियुक्त करके तथा समस्त प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में से दी हुई वंशावलियों की खोज और मिलान करके अंत में श्री रामचंद्र जी से अपने समय तक के समस्त राजाओं की नामावली तैयार कराई। उसके अनुसार श्री रामचंद्र से जयपुर के वर्तमान महाराज मान सिंह तक कुल 231 राजा हो चुके हैं। अब अगर पुराने ढर्रे के पंडितों के हिसाब से माना जाए तो श्री रामचंद्र जी को करीब 9-10 लाख वर्ष पहले का मानना पड़ेगा, पर 10 लाख वर्षों में 231 पीढ़ियों का होना किसी हिसाब से ठीक सिद्ध नहीं होता। विद्वानों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अंतर सामान्यतः 25-30 वर्ष का निर्धारित किया है, मतलब एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में 25-30 वर्ष का फासला होता है। इस हिसाब से 231 पीढ़ियों में 5-6 हजार वर्ष से अधिक का समय व्यतीत नहीं हो सकता। इससे अगर यह दलील दी जाए, जैसा कि अक्सर पंडित नामधारी प्राय दिया करते हैं, कि पुराने जमाने में मनुष्यों की आयु हजारों वर्ष की हुआ करती थी, इसलिए एक एक पीढ़ी का अंतर बहुत अधिक हो सकता है, तो यह निरर्थक है। हजारों लाखों वर्ष की आयु और सैकड़ों गज लंबे चौड़े शरीर कथा और उपाख्यानों में सुनाए जा सकते हैं, पर जब गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया जाए तो उनको प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। प्राचीन और आधुनिक वातावरण और रहन सहन में अंतर पड़ गया है, और उसके आधार पर उस समय बहुसंख्यक लोगों की आय अब से 2.5 दुगनी तक मानी जा सकती है। जैसा कि आजकल भी शहरों के कृत्रिम वातावरण से दूर ग्रामीण अथवा पहाड़ी स्थानों के निवासियों में अनेक व्यक्ति 125, 150 और
उससे ज़्यादा, इससे भी अधिक आयु के पाए जाते हैं। तो धर्मशास्त्रों की दृष्टि से भी जो वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं, उनमें सब जगह जीवेम शरद शतम कहकर परमात्मा से 100 वर्ष की आयु की प्रार्थना की गई है। पाठक इस बात पर विचार करके स्वयं वास्तविकता का अनुमान कर सकते हैं। ऐसी ही कथाओं में श्री रामचंद्र जी का शासनकाल 11,000 वर्ष लिख दिया गया है, पर उनके विवाह के संबंध में यही कहा गया है कि उस समय रामचंद्र जी की आयु 27 वर्ष और सीता की 18 वर्ष की थी। इससे यह भी जाना जा सकता है कि हजारों वर्ष की आयु वाली बात ठीक नहीं है। कम से कम उसकी चेतावनी की दूसरी खोज यह है कि अनेक स्थानों पर चारों युगों का जो 43,20,000 वर्षों का लिखा है, वे वास्तव में 360 दिन वाले वर्ष नहीं है, वरन सूर्याब्द यानी 24 घंटे का रात दिन है। प्राचीन ग्रंथों में बहुत से वर्णनों में इसी प्रकार सूर्याब्द का उल्लेख किया गया है। इसका एक उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। उसके उत्तरकांड में एक ब्राह्मण का वर्णन मिलता है जिसने श्री राम के दरबार में आकर अपने बालक के मर जाने की शिकायत की और कहा, ये वाला श्लोक, तो इसमें कहा गया है कि मेरा 5,000 वर्ष की आयु का बालक यौवनावस्था प्रयत्न होने से पूर्व ही अकाल में काल कवलित हो गया है। इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। इस कथानक में 5,000 वर्ष की आयु वाले बालक को बालक कहना बड़ा बेतुका जान पड़ता है। पुराणों की कथाओं से महाराज दशरथ और श्री रामचंद्र जी की आयु लगभग 10-11 वर्ष सहस्र वर्ष की बताई है, मतलब 10-11,000 वर्ष की। थोड़ी देर के लिए इसको मान भी लिया जाए तो भी 5,000 वर्ष की आयु वाला युवा अथवा प्रौढ़ ही कहा जा सकता है, उसे बालक कहना गलत ही माना जाएगा। इसलिए रामायण के एक विद्वान टीकाकार पंडित रामा भीम राम ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है, अर्थात यहाँ पर जो 5,000 वर्ष कहा गया है उसका आशय दिन से है। तो ये जब दिन हो जाती थी तो उसको एक मान लेते थे। तो उस हिसाब से उस ब्राह्मण का बालक 14 वर्ष से कम आयु का था। अगर कोई इस सूर्याब्द की बात को मनगढ़ंत अथवा काल्पनिक कहे तो उसकी ये भूल और जानकारी की कमी है। वास्तव में कथा कहने वाले, पूजा पाठ कराने वाले पंडितों में 1% भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने प्राचीन साहित्य का गहरा अध्ययन किया हो और उसका मर्म खोजने में परिश्रम किया हो। यदि वे खोज करते तो उनको मालूम हो जाता कि वर्ष केवल 360 या 365 दिनों का ही नहीं होता, वरन इससे बहुत कम और बहुत अधिक अनेक प्रकारों का होता है। गणित ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में 9 प्रकार के वर्ष बताए गए हैं। तो अब हम जो है क्या हम ये सब पढ़ें, ये एक्स्ट्रा है। ये बता रहा है कि किस तरह लोगों में भिन्नताएं थी, उन्होंने किस प्रकार सूर्याब्द को माना कि सूर्य ढलने पर एक वर्ष है, और ब्रह्म वर्ष जो है इस सृष्टि के बराबर होता है। दिव्य वर्ष सूर्य की उत्तर दक्षिण गति से 360 दिन का होता है। पितृ वर्ष हमारे एक महीने के बराबर होता है। प्रजापति वर्ष जो है वो एक प्रतिसर्ग सृष्टि के समान कहा गया है। गुरु वर्ष जो है वो बृहस्पति के भ्रमण काल के अनुसार 12 वर्ष का होता है। और सौर वर्ष मतलब 365 दिन का। तो जो हम मानते हैं वो है सौर वर्ष, पर ये बहुत तरह के अलग वर्ष भी हैं। जैसे सावन वर्ष है वो सूर्योदय से अगले सूर्योदय का 24 घंटे का है। इसी तरह सूर्य वत्सर तथा सूर्याब्द शब्द का मतलब सूर्याब्द कहा गया है। चांद्र वर्ष मतलब तिथियों के हिसाब से 354 दिन का होता है। नक्षत्र वर्ष जो है वो 52 घड़ी कुछ पल का होता है। तो हमने ये ज्यादा जानकारी ले ली कि किस प्रकार ये डिफरेंट वर्ष गिनते थे अलग अलग हिसाब से। तो वेदों में युगों का हिसाब भी कई प्रकार से बताया गया है, और वेदाग ज्योतिष के ग्रंथों में 6-6 महीने के देवयुग और मनुष्य युग से लेकर 5, 12, 60, 12,000 तथा लाखों वर्ष की संख्या वाले अनेक युगों का विवरण पाया जाता है। अथर्ववेद में भी एक स्थान पर 4 युगों का परिमाण 12,000 वर्ष होने का वर्णन मिलता है। तो अब यह अथर्ववेद से बता रहा है। मैं कुछ ज्यादा ही क्या आगे पढ़ रही हूँ, मुझे आगे से पढ़ना चाहिए शायद। तो यहाँ पर इनका विवेचन सुनने से हमारा बहुत, मैं देखूं आप लोग कुछ मेरे को कमेंट कर रहे हैं क्या। द्वापर में आए थे श्री कृष्ण और मुस्लिम, हाँ तो ये तो मैंने पढ़ लिया था। तो ठीक है, मैं पढ़ती रहती हूँ फिर
वो नागेंद्र जी कह रहे हैं पढ़ते रहो, तो मैं तो इसको ओमिट करना चाहती थी क्योंकि ये बहुत लंबा दिया हुआ है इसका। चारों युगों के संति सत्वरों संवत्सरों को छोड़ 10,000 वर्ष होते हैं। कली, द्वापर, त्रेता और कृत युग सहित, कृत युग मतलब सतयुग सहित ये चारों युग होते हैं। आचरण के आधार पर युग परिवर्तन, यहाँ तक कि हमने उन पाठकों को समझाने के लिए जो मानते हैं कि शास्त्रानुसार चारों युगों का क्रम से निरंतर आते जाते रहना अनिवार्य है, कुछ शास्त्रीय विवेचन किया। अन्यथा हम तो इस संबंध में वैदिक ऋषियों के उस सिद्धांत को यथार्थ मानते हैं जिसमें कहा गया है कि युग का आधार मनुष्य के कर्मों और विचारों पर है। जैसे भला बुरा हमारा आचरण होगा, वैसा ही युग समय हमको जान पड़ने लगेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण से इंद्र ने कहा था, अर्थात जब समाज या व्यक्ति सोता रहता है यानी अकर्मण्य अवस्था में रहता है तो उसे कलयुग की अवस्था कहना चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि हमारे आचरण पे युग डिपेंड करता है। तो अभी अब जैसे हम अगर सोते रहें, दिन भर खाते और सोते रहें, तो वो हम कलयुग की अवस्था है। जब वह आंखें खोलकर जम्हाई लेने लगे तो वह द्वापर की दशा होती है, मतलब द्वापर में वो जाग रहा है, जम्हाई ले रहा है। जब उठ जाता है तो त्रेता पे आ जाता है, और जब वह चलने लग जाता है यानी कर्तव्य पालन करता है, तब वो सतयुग की अवस्था है। तो ये हम अपने जीवन में हर एक अवस्था को भी युगों की तरह से बांट सकते हैं। शासन और युग का संबंध, इससे भी अधिक व्यवहारिक बात इस संबंध से महाभारत के भीष्म पितामह ने कही थी। उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा था कि देश का राजा या शासन संचालन करने वाला राष्ट्रपति जैसा होगा वैसा वहां का युग प्रवित्तमान हो जाएगा। यदि राजा या शासन का संचालन करने वाले प्रधान अधिकारी सच्चे, न्यायपरायण और पूर्ण कर्तव्य निष्ठ हैं, तो वहां की जनता को भी उसी प्रकार चलना पड़ेगा। ऐसे आदर्श शासन में दुष्ट, दुराचारी, ठग, बदमाशों को या तो अपने दुर्गुण त्याग कर सज्जनता का व्यवहार सीखना पड़ता है अथवा वहां से निकल किसी दूरवर्ती स्थान को चला जाना पड़ता है। इस प्रकार महाभारत के कथनानुसार जहां जैसा राजा होता है वैसा ही युग वर्तने लगता है। राजा ही सतयुग की सृष्टि करने वाला होता है और राजा ही त्रेता, द्वापर और चौथे युग कलयुग को भी सृष्टि का कारण होता है। हाँ, ये तो बात सही है कि अगर जो राजा अगर बुरा होगा तो हम कलयुग पे जल्दी आ जाएंगे, और राजा अगर अच्छा होगा, राम स्वरूप होगा, तो सतयुग होगा। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय जनता के एक बड़े भाग में जो कलयुग के अनिवार्य होने की धारणा जमी हुई है वह बड़ी घातक है। हमने बहुसंख्यक व्यक्तियों को किसी बुराई का जिक्र आने पर प्रायः यह कहते सुना है कि अजी, ये तो कलयुग है, इसमें तो ऐसे निषिद्ध या पाप कर्मों का होना मामूली बात है। मतलब जैसे कि इस्लामी लोग जो है हिंदुओं को मार देते हैं, तो हम सोचते हैं कि कलयुग में ऐसे ही होगा। आज ये मनोवृत्ति करोड़ों लोगों में देखी जा सकती है। अपनी बुराई या त्रुटियों का दोष इस प्रकार युग अथवा दैव पर डालकर उनके सुधार का कोई प्रयत्न न करना एक बहुत बड़ी मूर्खता का चिन्ह है। कल्कि पुराण के पाठकों से हम आग्रह पूर्वक प्रार्थना करेंगे कि वे अपने ऊपर कलयुग का प्रभाव स्वीकार न करें, वरन भगवान कल्कि के सहयोगी बन उसको नष्ट करने को तैयार हो जाएं। जैसे कल्कि पुराण में कहा गया है, कलयुग का प्रभाव तामसी बुद्धि वालों और मद्यपान, व्यभिचार, जुआ आदि दुर्व्यसनों में लिप्त व्यक्तियों पर ही अधिक पड़ता है। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सबसे पहले कलयुग की दूषित भावना को सर्वथा त्याग कर श्रेष्ठ युग के आगमन की ही भावना करनी चाहिए। मतलब कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो कलयुग है तो इसमें तो चलेगा ही, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सतयुग को जो है वो सोचें कि आ रहा है। हमारे मन में सोचते रहने से सत्युग आ जाएगा। मतलब ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है एक तरह से। हमारे विचार में यही कल्कि का सबसे मुख्य और वास्तविक संदेश और उद्देश्य है। युगों की वर्ष संख्या के संबंध में एक मध्यम मार्गीय दल उन लोगों का भी है जो कहते हैं कि प्रत्येक महायुग में कम अवधि वाले चारों युगों की अंतरदशा में निरंतर आती रहती है। इस विचार के एक सज्जन ने सतयुग मासिक पत्र यानी सितंबर 1939 में लिखा था कि कलयुग 432,000 वर्ष तक रहता है। हाँ, तो ये तो मैंने और जगहों पर भी पढ़ा है कि ये जो कलयुग है ये
432,000 वर्ष तक रहेगा। पर बीच बीच में प्रत्येक 5053 वर्षों के बाद 80 वर्षों के लिए सतयुग आता रहता है। तो हर एक इसके अंदर भी 5053 वर्ष जब बीत जाएंगे तो 80 वर्षों का बीच में सतयुग रहेगा, यानी सतयुग कम टाइम के लिए रहता है। इन दोनों में से किसी का खंडन न करते हुए वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हम युग परिवर्तन की संभावना पर निश्चित रूप से विश्वास करते हैं, और हमारी यह भी धारणा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रक्रिया इस समय भी विश्वव्यापी वातावरण में चल रही है। एक्चुअली मुझे यहां से पढ़ना चाहिए था, मैंने मार्क किया था, मैं भूल गई, काफी ऊपर से स्टार्ट कर लिया। तो अब देखिए, महाभारत यानी वन पर्व अध्याय 160 में कल्कि अवतार के प्रकट होने का वर्णन अन्य ग्रंथों की अपेक्षा विस्तार पूर्वक किया गया है। उसमें आरंभ में कलयुग में समाज की दुर्वस्था और लोगों में उत्पन्न होने वाले भयंकर दोषों का वर्णन करके कहा गया है कि युगांत के अवसर पर महाकाल की प्रेरणा से, तो अब मैं ये रियल जो है स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। अब तक तो मैंने बहुत समय तक जो है वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, तो अब असली स्टोरी अब स्टार्ट हो रही है कि युगांत के अवसर पर महाकाल की प्रेरणा से संभल निवासी, यानी संभल एक देश था, एक जगह थी, संभल निवासी एक ब्राह्मण के घर में एक बालक प्रकट होगा जिसका नाम विष्णु यशा कल्कि होगा। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी और जनता का हितैषी होगा। मन से चिंतन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा, कवच आदि उपस्थित हो जाएंगे। यानी वो मन में ही विचार करेगा तो ये चीजें प्रकट हो जाएंगी। और वो बहुत धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होगा। तो आजकल राजा नहीं होते, तो ये समझ लीजिए वो बहुत प्रसिद्ध विद्वान और टेलीकाइनेसिस वाला होगा। वह उदार बुद्धि तेजस्वी ब्राह्मण दुख से व्याप्त इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। कलयुग का अंत करने के लिए उसका प्रादुर्भाव होगा। वही कलयुग का संहार करके नूतन युग का प्रवर्तक होगा। वह सर्वत्र ब्राह्मणों से घिरा हुआ विचरण करेगा और भूमंडल में फैले हुए नीच स्वभाव वाले संपूर्ण मलेच्छों का संहार कर डालेगा। यानी कि आप ये सोचिए कि ये जो है इस्लाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो मलेच्छ हैं उनका संहार करने के लिए ये ऐसा टेलीकाइनेसिस वाला अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान ब्राह्मण बालक होगा एक, और विष्णु यशा कल्कि उसका नाम होगा, जो कि शॉर्ट में कल्कि है। उपयुक्त वर्णन के अवतार का नाम विष्णु यशा कल्कि लिखा है, जबकि कल्कि पुराण तथा अन्य ग्रंथों में भी विष्णु यश को कल्कि का पिता कहा गया है। तो ये विष्णु यश का पुत्र था जिसका नाम कल्कि था, तो पिता का नाम भी नाम के आगे जोड़ देते हैं, तो इसलिए इसको विष्णु यशा कल्कि लिखते हैं। हो सकता है कि जैसे अनेक प्रदेशों में पिता और पुत्र का नाम मिलाकर ही पूरा नाम बोला जाता है, उसी रीति का यहाँ अनुसरण किया गया हो। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भी कलयुग का वर्णन करते हुए कल्कि अवतार के प्राकट्य और कार्यों का महत्व बड़े श्रद्धा रूप में बताया गया है। तो आप देखें कि अभी महाभारत में बताया है और श्रीमद् भागवत में बताया, यानी कि एक ग्रंथ में नहीं बल्कि अनेक ग्रंथों में कल्कि अवतार का जिक्र आया है। तो जब अवतार के प्रकट होने का अवसर आएगा उस समय संभल ग्राम में विष्णु यश नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। तो संभल कोई गांव है संभल, तो कोई चेक करेगा कि एक्चुअली में ये गांव है क्या अभी, और विष्णु यश नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा। अच्छा, मैं ये बात कहना चाहती थी कि अगर हमें किसी जगह के बारे में जानना हो तो मैं जो रेलवे की पुस्तक आती है ना, उसमें सारे गांवों के लिस्ट दी हुई है, तो वहां से हमें पता चल सकता है कि संभल नाम का कोई गांव है कि नहीं। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भक्ति युक्त होगा। उन्हीं के घर के कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के तथा समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय है। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को अपनी जगत प्रसिद्ध तलवार के घाट
उतारेंगे। उनके रोम रोम से तेज छिटकता होगा। अपने शीघ्रगामी वाहन पर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करके राजाओं के वेश में प्रच्छन्न करोड़ों लुटेरों का संहार करेंगे। जब भगवान के अनुराग से सुगंधित हुई वायु को लोग स्पर्श करेंगी तो उनका हृदय पवित्र हो जाएगा और पाप कर्मों का अंत हो जाएगा। इससे सबके हृदय में भगवत भक्ति का संचार होगा और वे सुखी तथा पूर्ण अवस्था स्वस्थ होने लग जाएंगे। प्रजा के नयन मनोहारी श्री हरि ही धर्म के रक्षक और सबके स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल की रूप में प्रकट होंगे तो कलयुग का अंत होकर सतयुग यानी श्रेष्ठ युग आरंभ हो जाएगा और सब मनुष्य तथा उनकी संतान स्वयमेव सत्गुण युक्त बन जाएगी। भागवत में राजा रूपी दस्युओं के कल्कि भगवान द्वारा नष्ट किए जाने की बात लिखी है गई है। जिस समय इस वर्णन को लिखा गया था उस समय पृथ्वी पर प्रत्येक अधिकार संपन्न और शक्तिशाली को राजा माना जाता था। तो जो राजा बनेगा वो चक्रवर्ती, तो राजा मतलब वो शक्तिशाली बनेगा, तो शक्तिशाली को ही राजा कह के संबोधित किया है क्योंकि वह क्षत्रियों की प्रधानता का युग था। पर अब वह समय बदलकर वैश्य प्रधान युग आ गया है। तो अब जो है वो सब लोग बिजनेस माइंडेड हो गए हैं, तो इसलिए वैश्य प्रधान युग है। अब फाइटिंग वाला युग खत्म हो गया है, अब बिजनेस माइंडेड युग आ गया है और संसार भर के समाज की बागडोर बहुत बड़े धनवानों, उद्योगपतियों, बैंकरों, पूंजीवादियों के हाथ में है। उन्होंने समस्त धन को और उसके द्वारा जनता के जीवन निर्वाह के साधनों को अपने वश में कर रखा है। इसका परिणाम यह होता है कि एक तरफ तो संसार के करोड़ों व्यक्ति अन्न और वस्त्र के अभाव से पीड़ित रहते हैं और दूसरी तरफ लाखों मन खाद्य सामग्री और करोड़ों गज कपड़ा उनके गोदामों में ताले के भीतर बंद घुन सड़कर नष्ट हो जाता है। कल्कि अपनी शक्ति प्रभाव से इस अन्यायपूर्ण स्थिति को बदल देंगे और पूंजीवादी प्रथा का अंत हो जाएगा। तो ये भी होगा कि ये जो है वो इस टाइप की जो बनियागिरी है और जो चीजों को स्टॉक करके रखना है उसको भी वो खत्म कर देंगे। और भविष्य पुराण में कली का उल्लेख युग परिवर्तन के संबंध में करके यह बताया गया है कि वे महायज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करके जगत को सुखी बनाएंगे। इस अवसर पर वह पुराण पुरुष परमेश्वर कल्कि प्रकट होंगे जो दिव्य अश्व पर आरूढ़ और असी यानी तलवार, वर्म यानी कवच और चर्म यानी ढाल आदि समस्त शस्त्रों से सुसज्जित होंगे। वे लाखों मलेच्छों को, वाह, ये लाइन तो मैं बार बार पढ़ूं क्योंकि यहाँ जो है वो इस्लामी जो है वो बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं। तो वे लाखों मलेच्छों को उनके दुष्कर्मों के फल स्वरूप नष्ट कर देंगे और उसके पश्चात महासमाधि ग्रहण कर लेंगे। उनके प्राकट्य के पहले ये भूमि धर्म कर्म रहित धर्म विमुख लोगों से भर जाएगी, पर भगवान कल्कि के प्रभाव से वह फिर पुण्य स्थली बन जाएगी। जब कल्कि भगवान धर्म रक्षार्थ महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो देवगण अपना नियमित प्राप्त करके शक्ति संपन्न हो जाएंगे और पृथ्वी निवासियों के कल्याण साधन में तत्पर होंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कल्कि का वर्णन करते हुए कहा है। तो एक और पुराण का जिक्र है, मतलब अभी तक हमने देखा महाभारत में जिक्र है और जो है उसमें जिक्र है, भागवत में जिक्र है और अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी जिक्र है कि जब कलयुग की वृद्धि होकर समस्त जगत मलेच्छों यानी देशद्रोहियों से भर जाएगा तब भगवान नारायण के कलश से विष्णु यश के ग्रह में कल्कि का आविर्भाव होगा। वह बड़े बड़े शक्तिशालियों की अपेक्षा भी अधिक शक्तिमान होंगे। वे अपनी विशाल तलवार और विशाल अश्व द्वारा 3 रात्रि में अत्यंत शीघ्र मलेच्छों का मूलोच्छेदन कर डालेंगे और पृथ्वी के धर्म युक्त हो जाने पर पुनः बैकुंठ को चले जाएंगे। ये ही श्लोक कल्कि अवतार का वर्णन करते हुए देवी भागवत में भी मिलते हैं। तो अब देवी भागवत में भी उनका जिक्र है और विष्णु पुराण में भी है। विष्णु पुराण में कल्कि अवतार के विषय में कहा है कि भगवान नारायण द्वापर में व्यास देव के रूप में वेदों का विभाजन करके पुनः कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और दुष्ट स्वभाव वालों को सतमार्ग पर लाएंगे। आगे चलकर चतुर्थ अंश के 24वें अध्याय में कल्कि अवतार का विशेष वर्णन करते हुए कहा है
कि जब श्रौत वैदिक और समार्त धर्म की अत्यंत हानि हो जाएगी और कलयुग प्रायः समाप्ति पर होगा, तभी शंबल ग्राम में, तो यानी जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा तब ये पैदा होंगे, तभी शंबल ग्राम में निवास करने वाले विप्र श्रेष्ठ विष्णु यश के यहाँ संपूर्ण विश्व के कारण चराचर के स्वामी आदि मध्य अंत से हीन ब्रह्ममय एवं आत्म रूप भगवान अपने अंश से अष्ट गुण युक्त कल्कि रूप से अवतार धारण करेंगे। वही अपनी शक्ति और महिमा से संपन्न होकर सब मलेच्छों, दस्युओं और दुष्ट हृदयों और दुराचारियों को नष्ट कर सभी प्रजा को अपने अपने धर्म में स्थापित करेंगे। और अग्नि पुराण में भी कलयुग के कारण धर्म मौर्य समाज की दुर्वस्था का चित्रण करते हुए कल्कि के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो अग्नि पुराण में क्या लिखा है कि कलयुग का अंत होने के समय सब लोग वर्ण सकर हो जाएंगे, वे लुटेरे, शील रहित और वेद विरुद्ध आचरण करने वाले होंगे। ये तो हम देख ही रहे हैं कि ये लुटेरे हैं, तो इस्लामी जो दूसरे माले गनीमत में विश्वास करते हैं और जो है शील रहित हैं, उनके अंदर कोई कामनेस नहीं, एग्रेसिव हैं और वेद विरुद्ध बातें करते हैं, उनकी रुचि धर्म की तरफ से हटकर अधर्म की तरफ चली जाएगी। मलेच्छ राजागण मनुष्यों का बहुत बुरी तरह शोषण करेंगे। तो हम देख ही रहे हैं कि कितने सारे जो हैं वो लोगों को इन्होंने रिंकू को मारा और कमलकांत तिवारी को मारा, पालघर के साधुओं को मारा, उनका कितना शोषण करते हैं। तब कल्कि भगवान श्री विष्णु यश के यहाँ प्रकट होंगे और याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित होंगे। वे शस्त्र लेकर अपनी शक्ति से मलेच्छों को नष्ट कर डालेंगे। इसके पश्चात जब पृथ्वी पर फिर से सतयुग स्थापित हो जाएगा, तब भगवान कल्कि पुनः अपने लोक को चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए जो कौन कह रहा था, बेगम बाजी या नागेंद्र पांडे जी कह रहे थे गरुड़ पुराण के बारे में, तो उसमें भी अध्याय 146 है या 9 में भी कल्कि का वर्णन बहुत संक्षेप में कर दिया गया है कि संभल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ भगवान कल्कि रूप में प्रकट होंगे। वे घोड़े पर चढ़कर समस्त संसार को प्रभावित करेंगे। जैसा भगवान व्यास कह गए हैं, उनका अवतार दुष्टों का वध करने के लिए होगा। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण, तो अब हमने कितने सारे सोर्सेस से ये देखा है कि जो है कल्कि जो है वो अवतार बन के आएंगे। एक और देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी कल्कि के संबंध में निम्नलिखित श्लोक मिलता है कि जब कलयुग समाप्त होने लगेगा तो सर्वव्यापी भगवान पृथ्वी पर कल्कि रूप में प्रकट होंगे और ईश्वरीय सत्ता की स्थापना करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक पुराण में कल्कि का न्यूनाधिक परिमाण में उल्लेख मिलता है। सभी विद्वानों और ऋषि महर्षियों ने उनकी गणना प्रमुख अवतारों में की है और उनकी महिमा श्रद्धा पूर्वक गाई है। यद्यपि कल्कि पुराण में कल्कि का चरित्र चित्रण सामान्य रूप से ही किया गया है और अन्य पुराणों की तुलना में वह नाम मात्र का ही ग्रंथ माना जा सकता है, पर इससे कल्कि के महत्व में कोई अंतर नहीं पड़ा और हम कह सकते हैं कि 10 अवतारों में से राम लक्ष्मण अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा अवतार हो जिनकी चर्चा प्राचीन और नवीन ग्रंथों में कल्कि की अपेक्षा अधिक मिल सके। कारण वही है कि कल्कि का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप में दुष्टों और अधर्मियों से मानवता का परित्रण करना माना गया है। इतना ही नहीं, अनेक विद्वानों की यह भी धारणा है कि कल्कि संसार की भावी सभ्यता जो वर्तमान से बहुत भिन्न होगी के संस्थापक होंगे। यही कारण है कि प्राचीन धार्मिक विद्वानों के साथ नए युग के विचारकों ने भी कल्कि की तरफ अधिक ध्यान दिया है और इस विषय की पर्याप्त विवेचना की है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की विदेश स्थित शाखाओं के द्वारा कल्कि की चर्चा वहां भी पहुंच गई, तो अब वेस्ट में भी इसकी चर्चा पहुंच गई है और विद्वानों में इस विषय पर विचार विमर्श हुआ करता है। पुराणकारों के अतिरिक्त प्राचीन विद्वानों तथा कवियों में से भी अनेक ने अपनी रचनाओं में कल्कि का गुणगान और मानवता की रक्षा करने के उपलक्ष्य में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक संस्कृत कविता में, जिसको शंकराचार्य की रचित बताया गया है, कल्कि के संबंध में कहा है, भगवान कल्कि जो 10 अवतारों में से हैं, हमको भीषण संसार सागर से पार करें और कृपाण से दुष्टों का नाश करके हमारे कष्टों को मिटाएं। अब ये भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने मार्क किया था, तो मैंने सोचा था जो खाली मार्क किया वो ही पढ़ूंगी, पर मैंने तो पूरा ही मतलब चैप्टर ही सुना दिया है। अब
कश्मीर के सुप्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत कवि क्षेमेंद्र ने दशावतार चरित्र नामक सुंदर काव्य लिखा है। इसमें कल्कि भगवान क्षेमेंद्र ने उसका उच्चारण कर्की किया है। तो यही मैंने लिखा था, जो कोई कह रहा था कि आपने गलत लिखा है, कर्की नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो है उसे कर्की कहा है। का गुण गाथा विस्तार पूर्वक गाते हुए ये कहते हैं, उस अंधकार युग में जबकि लोग पाप कर्मों में लिप्त होंगे, विष्णु यश नामक प्रमुख ब्राह्मणों के घर में सूर्य के समान तेजस्वी एक बालक जन्म लेगा। वह कल्कि नाम वाला भगवान का अवतार होगा और पृथ्वी को भार मुक्त करके सुखी बनाएगा। वह अश्व पर सवार होकर सर्वत्र दुष्टों का नाश करता हुआ फिरेगा। और दशावतार संबंधी एक अन्य रचना में भी ये कहा गया है कि युग के समाप्त होने पर अश्व पर आरूढ़ कल्कि प्रकट होंगे, जिसका तेज अत्यंत तीव्र और भीषण होगा। वे दुष्टों को देखते देखते भस्म कर देंगे। कल्कि की भावना का प्रभाव भारत के अन्य धर्म संप्रदायों पर भी पड़ा है, चाहे वे उनको किसी दृष्टि से क्यों न देखते हो, पर उनके रूप में भावी अवतार की संभावनाओं को उन्होंने स्वीकार किया है। जैन हरिवंश में कहा गया है, अब जैनों की किताब में भी कल्कि का जिक्र है। ये देखिए, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात प्रति 1000 वर्ष पर एक कल्कि प्रकट होता रहेगा, जो जैन मत का विरोधी होगा। इस वर्णन में 1000 वर्ष का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। कलयुग की अवधि अधिकांश पुराणों में 1000 वर्ष की बतलाई जाती है। तो मतलब कलयुग जो है वो 1000, बहुत सारे पुराणों में उसको 1000 वर्ष का बताया है। और सूरदास आदि कई संत 1000 वर्ष तक सतयुग कायम रहने का कथन कर गए हैं। कल्कि प्रकट होने का आशय युग परिवर्तन से निश्चित रूप से लिया जाता है, इसलिए प्रति 1000 वर्ष पर संसार की अवस्था में एक नया विशेष परिवर्तन होने की संभावना का प्रतिपादन करना अवश्य ध्यान देने योग्य है। यानी कि 1000 वर्ष में नया युग आने लगता है। तो इसकी मोटी मोटी बात अगर देख सुनी जाए तो 1000 वर्ष में जो है वो नया युग आने लगता है। तो एक आश्चर्यजनक बात यह है कि कल्कि की भावना भारतवर्ष की धार्मिक रूढ़ियों में ओतप्रोत जनता तक ही सीमित नहीं रही, पर उनका प्रभाव अब से 200 वर्ष पूर्व इंग्लैंड तक पहुंच गया। वहां थॉमस कैम्पबेल नामक कवि ने सन 1799 है या 66 है, मुझे ये शायद ये 9 होता है, मतलब में प्लेजर्स ऑफ होप शीर्षक जोरदार, यानी उन्होंने एक कविता लिखी प्लेजर्स ऑफ होप। कविता में कल्कि के महान कार्यों का वर्णन करके उनके जगत द्वारक रूप को बड़ी भक्ति भावना से नमस्कार किया था। तो वो क्या लिखते हैं Thomas Campbell, 9 times have Brahma's wheels of lightning hurled his awful presence over the alarmed world. 9 times hath guilt through all his grant frame convulsive trembled as the mighty came. 9 times hath suffering mercy spread in vain, but heaven shall burst her starry gates again. He comes, dead Brahma shakes the sunless sky with murmuring wrath and thunders from on high. Heaven's fiery horse beneath his warrior form paws the light clouds and gallops on the storm. Earth and her trembling isles in ocean's bed are shook and nature rocks beneath his tread. The 10th avatar comes at heaven's command. Shall Saraswati wave her hallowed wand? Come, heavenly powers, prisonable peace restore. Love's mercy, wisdom rules for evermore. तो ये कविता लिखी, तो इसमें यहाँ पर 10th अवतार के बारे में भी बताया है। तो मतलब कि अर्थात अब इसका हिंदी अनुवाद ये है कि परमात्मा के रथ के विद्युत चक्र 9 बार घूम चुके हैं और भयभीत संसार
उसकी दारुण सत्ता का अनुभव कर चुका है। 9 बार जब वह शक्तिशाली सत्ता प्रकट हुई, संसार व्यापी दुष्टता का विशालकाय ढांचा कांप उठा और अस्त व्यस्त हो गया। 9 बार उस सत्ता ने जो दया दिखाई वह निरर्थक सिद्ध हुई। पर अब बैकुंठ का नक्षत्र मंडित द्वार फिर एक बार खुलने वाला है। वह आ रहा है, उसके भय से आकाश हिलने लगता है, दिशाओं में सन्नाटा छा जाता है और एक महाभयंकर गर्जना ऊपर से आती है। बैकुंठ लोक के अग्निमय अश्व पर आरूढ़ होकर वह देवी योद्धा कल्कि बादलों पर कदम रखता है और तूफानों के कूद पड़ता है। तब समस्त पृथ्वी और महासागरों में स्थित बड़े बड़े टापू कंपायमान हो उठेंगे और प्रकृति के शक्तिशाली चरण उनकी जड़ तक को हिला देंगे। 10वां अवतार महाकाल के आदेश से आ रहा है। भगवती सरस्वती अपने पवित्र हस्त दंड से उसका अभिवादन करेगी। हे दिव्य लोकवासी, सर्वशक्तिमान प्रकट होकर फिर से शांति को प्रतिष्ठित करो, जिससे संसार में एक बार पुनः प्रेम, करुणा और ज्ञान का राज्य स्थापित हो जाए। यद्यपि हम इन उद्गारों का आशय भावनात्मक रूप से ही ग्रहण करते हैं और हमारा अनुमान है कि इस अवसर पर दैवी सत्ता यानी कि कल्कि अदृश्य रूप से ही युग परिवर्तन का ध्येय पूरा करेगी, तो भी प्रत्यक्षवादी जनसमूह के लिए उसका मानवकार में दिखाई देना भी सर्वथा असंभव नहीं है। यानी कि ये कल्कि जो है वो अपना अदृश्य रूप में काम करेंगे और हो सकता है कि वो मानवकार में भी काम करें। संसार पर संकट के निवारण के लिए कोई न कोई महान आत्मा अग्रसर होगी ही। उसे सब देश के न्यायप्रिय लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे वह दुष्टता की शक्तियों का अंत कर सके। पर हम इसको अधिक महत्व इसलिए नहीं देना चाहते कि वह तो सृष्टि का अटल नियम है और सदा से होता आया है। पर ऐसे अवसर पर एक नहीं अनेक महापुरुष सम्मुख आकर उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनमें से कौन प्रमुख है, सर्वोच्च देवी सत्ता का प्रतीक है, इसे शीघ्र ही जान सकना संभव नहीं होता। इसलिए हमारी दृष्टि में तो सर्वाधिक महत्व और आश्चर्य की बात वह अवतार भावना है जो कम से कम 2-1500 वर्ष से हमारे देश में अक्षुण चली आई है और जिसकी प्रतिध्वनि 200 वर्ष पूर्व यूरोप जैसे सुदूरवर्ती महाद्वीप से भी उठने लग गई। इतना ही नहीं, इसी भावना से प्रभाव से यहूदी, ईसाई, बौद्ध, शिष्टोमत यानी जापान का जो धर्म है वहां पर शिष्टोमत चलता है, इस्लाम आदि सभी प्रमुख मजहबों में अवतार की चर्चा आरंभ हो गई है। ईसाइयों में ईसा मसीह के द्वितीय आगमन की चर्चा दिन पर दिन जोर पकड़ती जाती है और अमेरिका आदि में इस सिद्धांत का प्रचार करने के लिए सेकेंड एडवेंटिस्ट चर्च, एक चर्च है सेकेंड एडवेंटिस्ट चर्च का पृथक ही संगठन हो गया है, वो अलग है और चर्चों से। मुसलमानों में हजरत मेहदी के प्राकट्य का विश्वास लाखों व्यक्ति कर रहे हैं और उसके लिए बहुत कष्ट सहन कर चुके हैं, क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमान ऐसी चर्चा को अधर्म मानते हैं। बौद्धों में मैत्रेय के रूप में बुद्ध भगवान के नवीन अवतार की संभावना गंभीरता पूर्वक स्वीकार की जा रही है। इस प्रकार कल की भावना ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है और जगह जगह के लोग किसी अदृश्य प्रेरणा के वशीभूत होकर उस आने वाले की राह उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं। इसका आशय यही है कि सत्रस्त मानवता इतने समय से निरंतर किसी उदारकर्ता की राह देख रही है और उसके स्वागत के लिए हर तरह की तैयारियां भी कर रही है। समय के चिन्हों को देखकर हम कह सकते हैं कि जन समुदाय की उस चिर अभिलाषित कामना की पूर्ति का समय बिल्कुल समीप आ चुका है। जिन लोगों को किंचित भी दैवी प्रकाश प्राप्त है, वे इस समय कल्कि के अश्व की टापों का शब्द अपने कानों से सुन रहे हैं और उसकी कृपाण की चमक सुदूर आकाश में देख रहे हैं। समस्त शास्त्रों, भविष्य वेत्ताओं, संतों, भक्तों ने आत्मा से जो उद्गार प्रकट किए हैं उनके पूरा होने में अब विलंब नहीं। इसलिए हम सभी उन सबके स्वर में स्वर मिलाकर गगन भेदी स्वर में कहें, कल्कि की जय। तो अब ये मैं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करूं तो आप कहेंगे तो मैं करूंगी, यानी कि ये बहुत ज्यादा जो है वो
समीप आ गया है वो समय जब कल्कि जो है वो आएंगे और जो है हमें इन मलेच्छों से निजात दिलाएंगे। तो आप कहेंगे तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करती हूँ, फिर इसका जो नेक्स्ट अध्याय है उसमें आगे इसका वर्णन है और उसमें दिया है कि कलयुग और कल्कि अवतार का नामकरण कलयुग के आधार पर ही हुआ है। कलयुग का नाश करने वाला होने से ही उनको कल्कि कहा गया है। कलयुग को पाप पुरुष से उत्पन्न माना गया है और सर्वसाधारण में आम तौर से यह धारणा पाई जाती है कि जब तक कलयुग रहेगा लोगों का झुकाव अधिकांश में पाप कर्मों की तरफ लगा रहेगा और धर्म दुर्दशा होती रहेगी। यह भावना चाहे किसी कारण उत्पन्न हुई हो, पर इसने समाज की बड़ी हानि की है और दोषों तथा दुर्गुणों का प्रतिकार करने की प्रवृत्ति को निरंतर निर्बल किया है। फिर हम जिस पुराण या शास्त्र को देखें उसमें कलयुग की पापपूर्ण अवस्था और दूषित सामाजिक वातावरण का वर्णन अवश्य पाते हैं। सभी पुराणों में ने यह कहा है कि ब्राह्मण ही समाज में सर्वाधिक पूज्य है, उनकी महिमा देवताओं से भी अधिक है, पर कलयुग में वे ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाएंगे। यानी कलयुग में जो है वो ब्राह्मण जो हमारे धरोहर थी ज्ञान की, वेदांत की, उनकी मति भ्रष्ट हो जाएगी और इसके फलस्वरूप समस्त समाज का पतन हो जाएगा। वह अनगिनती छोटे बड़े दोषों का भंडार बन जाएगा। हमारी सम्मति में भी कलयुग संबंधी भविष्यवाणियों में सबसे सच्ची बात यही है। आज हम निसंकोच कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का पतन हो जाने से ही भारतीय समाज वर्तमान दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। जब तक ब्राह्मण सच्चे अर्थों में राष्ट्र के कर्णधार थे और अपने तुच्छ स्वार्थ के बजाय जन समुदाय को वास्तविक कल्याणकारी मार्ग दिखाने में ही अपनी शक्ति और साधनों का उपयोग करते थे, तब तक यह देश सब तरह से सुखी और अधिकार संपन्न बना रहा। पर जब वे स्वार्थ से वशीभूत हो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए और लोगों को सन्मार्ग दिखलाने के बजाय अपनी पूजा पाठ की कमाई की खातिर उनको अंधविश्वास के गर्त में ढकेलने लगे, तो समाज को गिरते हुए देर न लगी। इस दूषित वातावरण का वर्णन करते हुए कल्कि पुराण में कहा गया है कि जब कलयुग ने अपना प्रभाव फैलाया तो देश में दल के दल धर्म निंदक पैदा होने लगे। तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं धर्मों का निंदन कर रहे हैं। इवन जो ये एक्स मुस्लिम्स हैं जो एथिस्ट कहते हैं अपने आप को, तो जो एथिस्ट कहना है वो भी धर्म की निंदा करना है एक तरह से। ये आदि व्याधि जरा, आदि व्याधि मतलब जिनके बहुत सारे रोग हैं, और जरा मतलब जो बूढ़े हैं, ग्लानि मतलब जिन्होंने कोई बहुत बुरा काम किया अब उनको पश्चाताप सा है, ग्लानि दुख शोक भय का आश्रय लेकर यज्ञ स्वाध्याय दानादि धर्म कार्य एवं वेद तंत्र आदि धर्म शास्त्रों के विनाश करने वाले हुए। क्योंकि ये जो है सनातन में जो है ये सारे लोग मिलकर जो है एथिस्ट और इस्लामी मलेच्छ लोग जो हैं वो मिलकर सनातन ग्रंथों का जो है वो उसका मजाक बनाते हैं, उसमें से उसके लिए बुरी बुरी बातें कहते हैं, तो ये धर्म का विनाश करने वाले हैं। आगे चलकर कहा गया है कि ऐसे लाखों समाज को नष्ट करने वाले कलिराज के अनुयायियों ने क्षण भंगुर और कामुक मानव शरीर धारण किया। आपने खुद ही देखा होगा कि ये इस्लामी लोग कितने कामुक हैं। हर वक्त इनको औरतें चाहिए, महिलाएं के बारे में सोचते हैं, सारा इनका कुरान भरा हुआ है महिलाओं से, चाहे उनके साथ सेक्स किया या करेंगे या मरने के बाद पश्चात जन्नत में भी करेंगे। और ये कामुक मानव शरीर धारण किया। वे अत्यंत दंभी दुराचारी माता पिता हिंसक, ये लोग कभी अपने माता पिता के बारे में नहीं इतना वो करते। माता ये कहते बेशक हैं कि माँ के पैर के नीचे स्वर्ग है, लेकिन ये जो है उसको आधी बुद्धि का गधा और कुत्ता समान और दोजख में बैठने वाली सारी महिलाओं को वाला कहते हैं। तो ये देखिए कि और ये लोग जो है कितने क्रूर हैं कि अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। मुगलों ने देखो अपने पिता को हिंसक मतलब बंदी बनाया जब भी। तो माता पिता हिंसक, कली युग अनुयायी ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर वेद शास्त्र से विमुख। आजकल कितने सारे मैं ब्राह्मण देखती हूँ, नाम तो उनके सरनेम तो ब्राह्मण वाले हैं, पर वो जो है वेदों की बुराइयां करते हैं और एथिस्ट चैनल्स पे बैठकर टुन्नी टुन्नी करके मजाक बनाते हैं। तो दरिद्र और शूद्र जाति के उपासक हुए।
धर्म बेचने वाले, वेद बेचने वाले, रस और मांस बेचने वाले, संस्कारहीन, अत्यंत कुतर्कवादी। कुतर्क यानी ये जो इस्लामी लोग हैं, ये कितना कुतर्क देते हैं, मतलब इलॉजिकल रीजनिंग देते हैं, उसको कुतर्क कहते हैं। कुतर्कवादी, शिष्णोदर परायण। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके परायण, उन्मत्त, मतलब ये जो एक्सटेटिक लोग हैं, जो कामुक हैं, पर पत्नी रत, दूसरी पत्नियों को देखना, अधर्म करना, वर्ण संकरों के जनक संख्यों असंख्यों पैदा हो गए, क्योंकि ये ब्रीड भी बहुत करते हैं, तो ये असंख्य हो गए हैं। और विवाद और कलंक से शुद्ध, केश विन्यास में निपुण, धनी और ब्याज खाने वाले ब्राह्मण कलयुग में पूज्य माने जाने लगे। तो अब पैसा ही को हम पूछते हैं, जहां जिसके पास पैसा होता है वही पूजा जाता है। उस समय सन्यासी गृहस्थों की तरह रहने लगे, तो सन्यासी जो हैं वो भी गृहस्थ बन गए, सब मनुष्य गुरुजनों के निंदक हो गए। देखो थ्री इडियट्स में कैसे जो है, मुझे तो वो पिक्चर पसंद नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि एक गुरु के सामने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं इस बात में भी डिस्कस करना चाहती थी कि आप लोगों को ये थ्री इडियट्स कैसी लगी। मुझे तो निहायत ही बुरी लगी। एक तो मुझे जो है उसमें कुछ भी इस तरह का फनी नहीं नजर आया। कोई किसी टीचर है उसको गुरु की दृष्टि से देखता है, तो हम उसके दरवाजे के आगे जाके पेशाब कर दें, ये क्या अच्छी बात है? ये तो इतनी ही गंदी बात दिखाई है, जिसे इतने लोगों ने पसंद किया, मुझे तो समझ नहीं आया। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया ये देख के कि कैसे बेशर्म, इनको कभी विद्या नहीं आ सकती, जो गुरु का अपमान करे उसे विद्या कभी नहीं आ सकती। तो ये, और ये वाली बात जो दिखाई कि क्या नाम है उसका, जो आमिर खान कहता है कि ये क्या डेफिनेशन हुई है, तो और उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मशीन को जो डेफिनेशन दी थी उसकी, तो वो सही डेफिनेशन थी। तो ये बात जरूर है कि हमें वो काम करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, पर इसमें मैं यही बताने लग गई एक्चुअली कि ये गुरु के दरवाजे के आगे पेशाब करना ये कहाँ की है? ये क्या बोल रहे हैं, बुद्धिस्ट नहीं, भू 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 डस्ट है। सनातन समीक्षा के चैनल पर आए थे, एक्सपोज हो गए ये लोग। क्या बोल रहे हैं ये लोग, उपाध्याय तिवारी नाम रख के हिंदुओं को गाली देते हैं। हाँ, ये बात तो है ही। और अमित तिवारी है, वो भी टुन्नी टुन्नी कह के मजाक बनाता है। तो ये सब तो होना ही है, कलयुग, कलयुग में के लक्षण है ये। और मनुष्य गुरुजनों के निंदक हो गए। तो जैसे थ्री इडियट्स लोगों ने इतनी लाइक की, वहां पर गुरु जी के जो है दरवाजे पे पेशाब करना, ये कितनी ही पाप कर्म है। और धर्म ध्वज धारण करने वाले साधु ठगी का धंधा करने लगे। क्राइम पेट्रोल देखो, उसमें आए दिन जो है ये साधु बाबा को और ठगी और वो सब दिखाते हैं। वो तो खैर ये भी दिखाते हैं कि उसने जो है उसका कुर्बानी दे दी लाइफ की, मतलब तंत्र का। इस तरह के साधु तो नहीं होते, पर कुछ ठगी में लगे हुए हैं, ये बुरी बात है। धनवान पुरुष ही सज्जन समझे जाने लगे, दूर देश का जल ही तीर्थ हुआ। अब आजकल लोग वेस्ट में जाना चाहते हैं जनरली। यज्ञोपवीत मात्र से ही ब्राह्मणत्व माना जाने लगा। तो अगर किसी ने यज्ञ किया है तो ही वो ब्राह्मण माना जाएगा। और केवल दंड ही सन्यासी का चिन्ह रह गया। अगर वो डंडा उठा के चल रहा है तो मतलब वो सन्यासी है। परान लोलुप ब्राह्मण गण चांडाल ग्रह में यजन करने लगे। अब ब्राह्मण जो है जाके चंडाल ग्रह, मतलब यही जो चंडालों का काम करे उसको चंडाल ग्रह ही कहेंगे, वहां जाके यज्ञ कर रहे हैं। मेघों ने अल्प जल बरसाना आरंभ किया, पृथ्वी थोड़ा अन्न उपजाने वाली हुई, राजा प्रजा का भक्षण करने लगा। राजा प्रजा का भक्षण करने लगा। अब ये देखो, जो आप ये समझ सकते हो, राजा का मतलब है जो शक्तिशाली है। तो ये देखो कि जो पाल घर के सन्यासी थे, वो बेचारे पुलिस के पास गए और पुलिस ने ले जाके उन्हें मलेच्छों के हवाले कर दिया। तो ये देखो कि राजा ही प्रजा का भक्षण कर रहा है, और प्रजा करों के भार से व्याकुल होने लगी। कलयुग के प्रथम में ही साधारण जन भगवान की निंदा करने लगे। किसी भी एक्स मुस्लिम एथिस्ट चैनल पे चले जाओ, वो भगवान की निंदा ही कर रहे हैं। दूसरे चरण में भगवान तक का नाम लेना उन्होंने छोड़ दिया। अब अन्य ग्रंथों में भी कलियुगीन स्थिति का ऐसा ही चरित्र चित्रण किया, और यद्यपि उनके रचयिता
अधिकांश में ब्राह्मण ही थे, पर उन्होंने कलयुगी ब्राह्मणों के संबंध में ऐसी कड़ी आलोचनात्मक बातें लिखी हैं। नीचे हम पाठकों के अवलोकनार्थ महाभारत वन पर्व नंबर 190 में दिए गए कलयुग वर्णन का कुछ अंश उद्धृत करते हैं, जिससे पाठकों को अनुमान हो सकेगा कि अब से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व जिन विद्वानों ने इन वर्णनों को लिखा था, वे निस्संदेह मानव प्रकृति और समाज के उत्थान और पतन के कारणों के कितने सच्चे ज्ञाता थे। तो ये तब लिखा था महाभारत में, वन पर्व में। और ये देखो कि इन्होंने कैसे जो है निर्णय ले लिया। तभी कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग कपट पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे। केवल ब्राह्मण ही नहीं, बाकी जितने भी वर्ण हैं वो सब कपटी हो जाएंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगने लगेंगे। यानी पैसा ही उनका जो है मालिक हो जाएगा एक तरह से। पंडित कहलाने वाले लोग भी सत्य का परित्याग कर देंगे। सत्य की कमी हो जाने से उनकी आयु भी घटने लगेगी। अब ये देखो पिक्चरें आती है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलने को इतना अच्छा समझा जा रहा है कि पिक्चरें बन रही हैं उसके ऊपर, और उसको बहुत लाइमलाइट करके उसकी बहुत मतलब उसका बहुत वाहवाही की जा रही है कि ये तो बड़ा अच्छा कार्य है। तो और आयु घटती जाएगी। ये तो हम देख ही रहे हैं कि पहले लोग 100 साल से ऊपर जीते थे, और अब जो है कि उनकी आयु बहुत घट गई है। और आयु कम हो जाने के कारण वे जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान का होना कैसे संभव है? इसलिए उनमें लोभ की प्रबलता हो जाएगी। अब जिसके पास विद्या नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोभ जो है उसके अंदर आने लगेगा कि हमें कैसे न कैसे धन कम लूं। लोभ और क्रोध के वशीभूत मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में बैर करने लगेंगे और शत्रु भाव से एक दूसरे को मारने को तत्पर होंगे। क्योंकि ये मलेच्छ गुण हैं, और मलेच्छ जो हैं वो ज्यादा फैल रहे हैं, तो ये सब में आ जाएगी ये। साथ ही चारों वर्ण के स्त्री पुरुष आचार भ्रष्ट होकर परस्पर वर्ण सकर संतान उत्पन्न करने लगेंगे। वे तपस्या और सत्य से रहित होकर नीच लोगों के समान हो जाएंगे। छोटी जाति वाले ऊंचे वर्णों के कार्य करने लगेंगे। तो हमने देखा है कि कई जो ब्राह्मणों को जो साउथ में रहते थे उनको हटा दिया, और जो जो लोअर कास्ट थी वो ब्राह्मणों पर राज करने लगी, और ऊंचे कहलाने वाले नीच कर्मों में संकोच अनुभव नहीं करेंगे। तो जो ऊंचे जो थे पहले ब्राह्मण, अब वो नीच काम कर रहे हैं, इसमें संशय नहीं। उस समय लोग स्त्रियों से ही मित्रता करने वाले होंगे। अब आप देखिए कि कितने लोग हैं जो जिनकी फीमेल फ्रेंड्स है, वो फेसबुक से ही पता चल जाएगा। अनेक लोग मछली मांस से जीविका चलाने वाले होंगे। भाई बिरयानी इज द फर्स्ट चॉइस। चाहे वो अनुराग कश्यप हो जो सबको बिरयानी खिलाता रहता है, या वो सरदार हो जो शाहीन बाग के लोगों को बिरयानी खिला रहे हैं। तो गायों के नष्ट हो जाने से, अब ये देखो बांग्लादेश का एक वो निकला था जिसमें कि ईद पे सारी सड़कों पर जो है, मेरे पास वो फोटो है जिसमें सारी सड़कें लाल हो गई थी। इतना खून बहा था, उसमें एक बच्चा खड़ा था 2 साल का सड़क पे। गायों के नष्ट हो जाने से भेड़ बकरी का दूध व्यवहार में आने लगेंगे। जो व्यक्ति व्रतों का पालन करने वाले हैं वे भी युग प्रभाव से लोभी बन जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटने मारने लगेंगे। उनमें से अधिकांश भजन साधन से रहित नास्तिक अपहरणकर्ता बन जाएंगे। अब नेचुरली बहुत पॉवर्टी और बहुत रिचनेस होगी तो उनके बच्चे किडनैप होंगे ही। जो लोग सदैव परान्न का त्याग करके व्रतशील रहते हैं वह लोभवश देव यज्ञ और मृतक श्राद्धों में खाने लग जाएंगे। तो भाई कोई श्राद्धों में इनवाइट करेगा तो वो जाएंगे और खाने का लालच रहेगा उनको। तो ब्राह्मण लोग व्रतों का पालन त्याग कर उल्टा वेद निंदक बन जाएंगे। वे यज्ञ और होम को छोड़ बैठेंगे और झूठे तर्कवाद में फंसकर नीच कर्म करने को उद्यत हो जाएंगे। तो आप ये देखते हैं कि कई हिंदू जो है, क्रिप्टो हिंदू, वो बैठे रहते हैं वहां दूसरे चैनल्स पे, और वहां पर टुन्नी टुन्नी कह के हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, नीच कर्म जो है वो कर रहे हैं। अर्थ पिशाच मनोवृत्ति के मनुष्य दीनों, असहायों और विधवाओं का भी धन हड़प लेंगे।
तो ये देखो कि प्राचीन, मैंने उसमें पढ़ा था वेद में कि उपनिषदों में कि नहीं, सत्यार्थ प्रकाश से पढ़ा था वेद में कि विधवाएं जो थी उनका धन जो है वो राजा प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि विधवा से कोई भी लूट सकता है। और यहाँ पर अब ये स्थिति आ जाएगी कि विधवाओं का धन भी लोग हड़प लेंगे, उनके शारीरिक बल और पराक्रम क्षीण हो जाएंगे और वे उद्दंड होकर, अब ये दीक्षित जी बताती हैं कि कोई इस्लामी घर था जिन्होंने आधी रात में जो है एक औरत को, एक महिला को अपने घर से बाहर कर दिया था। तो ये देखो कि ऐसी अकेली जो विमेन हैं उनके साथ लोग कितना शोषण करेंगे। वे उद्दंड होकर लोभ और मोह में ग्रस्त रहेंगे। वैसी ही चर्चा, प्रशंसा करने और उनसे दान लेने से प्रसन्नता अनुभव करेंगे। कपटपूर्ण आचरण करते हुए वे बुरे लोगों के दान को भी ग्रहण कर लेंगे। राजा लोग पाप परायण होकर एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत होंगे। तो इनमें आपस में ही, तो अपने मुगलों में भी देखा होगा कि इनके भाई भाई भी लड़ते थे। और ब्राह्मण मूर्ख और नीच होते हुए भी पंडिताई का दावा करेंगे। तो आपने कई ऐसे हिंदू भी देखे होंगे, जैसे जो चित्रवती थी, कौन थी वो जो कथा कथा की कथा बाँचती थी, तो वो भी ऐसे। और मैंने एक आध और का भी नाम सुना है जो आके सनातन की बुराइयां कर रहे हैं और अपने आप को पंडित भी कहते हैं। क्षत्रिय लोग, शासक वर्ग जगत के लिए कटक स्वरूप बन जाएंगे। उस समय उनको प्रजा की रक्षा की जरा भी चिंता न होगी, केवल उनसे रुपया ऐंठ कर अपना घर भरने का ध्यान रखेंगे। सदा मान और अहंकार के मद में चूर रहेंगे और प्रजा को अनावश्यक रूप से दंडित करते रहेंगे। तो अगर ये तो कहो भी बीजेपी, अगर इनकी मुसलमान की कोई आ जाए तो ये तो सब पे जजिया लगा देंगे, मुंह में थूक थूक के जजिया लेंगे। लोग इतने दुष्ट हो जाएंगे कि सीधे साधे भले मानसों पर अकारण आक्रमण करके उनके धर्म और स्त्री आदि का बलपूर्वक अपहरण करने लगेंगे। तो ये तो हम देख ही रहे हैं, ये सब तो कलयुग में शुरू हो ही गया। निकिता का अपहरण हुआ बलपूर्वक, और वो जो निर्भया केस हुआ, ये सब देखो आप। और उनके रोने पीटने पर कुछ ध्यान न देंगे। उस समय न तो कोई किसी कन्या की याचना करेगा और न ही कन्यादान हो करेगा। वर कन्या स्वयं ही एक दूसरे को प्रसन्न कर लेंगे। ये तो कब से स्टार्ट है, अब तो लोग लिव इन में रह रहे हैं मुंबई में। और तब सारा जगत मलेच्छमय हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में मलेच्छ, लिव इन रिलेशनशिप एक तरह से मलेच्छमयी गुण है। और एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, अर्थात सगा भाई ही सगे भाई के धन को हड़प लेगा। अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य संसार सत्य को मिटा देंगे। बूढ़ों की बुद्धि बालकों जैसी और बालकों की बूढ़ों के समान हो जाएगी। आप देखो जरा जरा से बच्चे जो हैं आजकल, उनको सब कुछ पता है। और जो बुढ़े हैं वो जो है वो कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं, बालकों की तरह से मिठाइयों के वो रहते हैं इच्छुक। सब कोई लोभ और मोह में फंसकर भक्ष्य का विचार किए बिना सम्मिलित भोजन करने लगेंगे। वो तो हम देख ही रहे हैं कि जो भी शाहीन बाग होता है, ये सब बैठ के वहां पर इकट्ठे भोजन करते हैं, बिरयानी खाते हैं। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। और हर जगह हलाल चल रहा है आजकल तो, प्लेन्स में भी हलाल ही देते हैं और बताते भी नहीं है कि हलाल है। और इनको कुछ मजा मिलता है हिंदुओं को जो है वो उनका धर्म भ्रष्ट करने में, इनको कोई अजीब सा सुख मिलता है। उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और न कोई किसी को गुरु मानेगा। समस्त जगत एक प्रकार के अंधकार में ग्रस्त होगा। लोगों के पास संपत्ति का अभाव होगा। वे दिखावे के लिए साधु वेश धारण करने लगेंगे। हिंसा की भावना बढ़ जाएगी और कोई किसी को कुछ देने वाला ना होगा। उस समय सभी ग्राम नगर आदि अन्न बेचेंगे। ब्राह्मण वे बेचने वाले होंगे। स्त्रियां वेश्यावृत्ति करेंगी। वो तो कितनी सारी स्त्रियां जो हैं आजकल देखो बॉलीवुड में, देखो सारी पैसों के लिए डायरेक्टर्स के साथ सो रही हैं, यहाँ वहां कर रही हैं। और अम, ये जो है पैसे ले लेके वहां पहुंच जाती हैं जेएनयू में। तो एंटी नेशनल हैं, सब कुछ कर रही हैं, वेश्यावृत्ति कर रही हैं। बस पैसा जो है सबसे बड़ा रुपया। लोग बगीचों के वृक्षों को भी काट डालेंगे और इससे उनको किसी प्रकार का खेद नहीं होगा। उस समय लोगों के जीवित रहने से भी शंका हो जाएगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीड़ित होकर व्याकुल भाव से चारों तरफ फिरने लगेंगे। राजाओं यानी जो शक्तिशाली है,
के कर के भार से दुखी और धैर्यहीन होकर वे शूद्रों की नौकरी करने लगेंगे। उस समय सभी भूभोगों के निवासी एक सी वेशभूषा बना लेंगे। ये देखो कि कश्मीरी हिंदू एक्सोडस होके यहाँ आए और यहाँ रेफ्यूजी कैंप में रहते थे और जगह जगह जाके नौकरियां मांगते थे और छोटे छोटे काम करते थे। उस समय सभी भूभागों के निवासी एक सी वेशभूषा बना लेंगे। लोग बेगार लेने वालों और कर वसूलने वालों से पीड़ित होकर निर्जन स्थानों में चले जाएंगे और वन के फल मूल खाकर गुजर करने लगेंगी। स्त्रियां पति के वचनों पर कुछ भी ध्यान न देंगी और पुत्र माता पिता को मारने में संकोच न करेंगे। उस समय लोग अपने परिवार वालों को भी त्याग देंगे। बहुसंख्यक लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों, दिशाओं, नगरों, गांवों का आश्रय लेंगे। ये तो वेस्ट की तरफ से रुझान है ही, तो लोग वेस्ट में जाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत भी महाभारत की तरह ही महत्वपूर्ण और मौलिकता से युक्त है। इसका कलयुग वर्णन है तो इससे मिलता जुलता ही, पर उसकी शैली में कुछ भिन्नता है और कई बातें उसकी आजकल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही हैं। उसमें कलयुगी धर्म स्कंद 12 अध्याय 2 का वर्णन करते हुए कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत में भी कुछ इसी तरह से कहा है, पर थोड़ा भिन्न है महाभारत से। समय बड़ा बलवान है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। आजकल जो अमीर है उसी की चलती है। अब देखो शिल्पा शेट्टी जो है, उसने इतने सारे बच्चों के उसका हस्बैंड पकड़ा गया और तब भी जो है उसको वापस जो है जज ले लिया, वो भी बच्चों के कार्यक्रम में। तो ये कितनी गलत बात है कि उसे बच्चों के कार्यक्रम में जज ले लिया। और ये देखो चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग, और वहां जो छोटी लड़की और थी जो दिशा सालियान के साथ थी, वो माइनर थी और ऐसा मालूम किया जाता है कि वहां फार्म हाउस में चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग होती थी और जो बच्चियों को वहां गाड़ा भी है। ऐसा मैंने कई वीडियोस में अलग अलग देखा है। तो तो कलयुग में जिसके पास धन होगा तो जो वो लोग अमीर हैं, तो आजकल जो अमीर है, सलमान अमीर है या शाहरुख अमीर है, तो बस वही सद्गुणी है, वही लोग अपना एडवर्टीजमेंट करेंगे, वही लोगों की लोग मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कर सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की निरख परख नहीं रहेगी। युवक युवती का मन मिल जाने से ही विवाह संपन्न हो जाएगा। मतलब कि अगर दो लोग बड़ी जल्दी जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे मैरिज के लिए, जो जितना झल कपट कर सकेगा उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। उसे लोग जो है मार्केटिंग में जॉब्स मिल जाएंगी, उसे वो उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, उसका प्रमोशन होगा। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम ना होकर उनका रति कौशल रहेगा। तो जो आदमी या महिला जो है वो अच्छा सेक्स कर सकती है वही बड़ी पवित्र से हुआ करेगी। मतलब अगर आपने जनेऊ पहन रखा है और यज्ञ है तो आप बड़े ब्राह्मण हैं। इसीलिए राहुल गांधी जो है कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन रहा है। वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक दूसरे के आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। यानी कि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट होगे तो हिजाब पहनोगे तो मतलब आपने उनके उसमें कर लिया है। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा तो अदालतों से ठीक न्याय न मिल सकेगा। ये तो हमें पता है, परमवीर का मामला और ये सब। जो भी जो है धन खर्च कर नहीं कर पाएगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। बातचीत में चालाक होने से ही पंडित माना जाएगा। गरीब होना ही असाधुता, दोषी होने का चिन्ह होगा और जो जितना दंभ कर सकेगा यानी अहंकार या प्राउड, वह उतना ही साधु मान लिया जाएगा। विवाह परस्पर की स्वीकृति से हो जाएगा और श्रृंगार करने से ही करना मान लिया जाएगा। तो जब लड़का लड़की राजी, जैसे जाकिर नायक कहता है, तो क्या करेगा काजी। तो जो लड़की अगर बच्ची है और उसकी जो है वो इतनी छोटी है कि वो समझ ही नहीं सकती, तो उससे कुछ भी पूछो। और उसमें ये भी लिखा है एक वर्ष में कि अगर वो चुप रहेगी तो इसका मतलब उसकी स्वीकृति है।
यानी कि वो उसकी हाँ है। इतने छोटे बच्चे जिसको कि अपनी माँ ही चाहिए और उसको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, तो उससे तुम ये बात पूछोगे और कि हम तुम्हारे से शादी कर सकते हैं, और वो अगर चुप रही तो उससे हो जाएगी, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे वो 1 साल की हो, और आदमी बुड्ढा हो। लोग दूर के तालाब को ही तीर्थ मान लेंगे, सिर पर बड़े-बड़े बाल रखना ही सुंदरता का चिन्ह समझा जाएगा। हाँ जी, हबीब के पास जाओ, अपने सिर पर थुकवाओ, और सुंदरता का चिन्ह जो है वो बालों का ही समझा जाएगा। अपना पेट भर लेना ही बड़ा पुरुषार्थ होगा, जो जितनी ठिठाई से बात कर सकेगा वह उतना ही सच्चा मान लिया जाएगा। अपने कुटुंब का भरण पोषण कर लेना ही सबसे अधिक योग्यता मानी जाएगी। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब पृथ्वी में सर्वत्र दुष्टों की प्रधानता हो जाएगी, तब राज्य व्यवस्था भी दूषित हो जाएगी। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र आदि में से जो भी शक्तिशाली चलता पुर्जा होगा, वही शासक बन जाएगा। ये शासक अत्यंत लोभी, यानी बीजेपी अभी पावर में है तो आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि मंदिर बना या कुछ हुआ। हालांकि पीएम मोदी ने जा जाके मदरसों में कंप्यूटर लगाए हैं, और अभी तक सारे, जैसे कि असम में हुआ है वैसा नहीं हुआ है कि जो ये मदरसे जो हैं सरकारी उस पर चलते हैं, इसको नहीं खत्म किया है अभी तक मोदी ने, जो कि वो करना चाहिए। और ये शासक जो हैं ये अत्यंत लोभी, मतलब वोट के लोभी, निर्दय और लुटेरे होंगे। वे जन साधारण के धन तथा स्त्रियों तक को लूटने में संकोच न करेंगे। तो ये तो है ही इनके उसमें जो है, अगर मलेच्छ पावर में आ गए तो ये सोचो कि स्त्रियां जो हैं वो जल के मरना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि ये लोग तो लाश को भी नहीं छोड़ते। इसके फल स्वरूप सर्वसाधारण सदैव भूख, प्यास, चिंता, रोग आदि से दुखी रहेंगे। उनकी आयु भी बहुत थोड़ी 20-30 वर्ष में ही रह जाएगी। कलयुग के दोषों से लोगों के शरीर भी क्षीण हो जाएंगे, और वर्णाश्रम धर्म का प्रकाशक वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्म में पाखंड बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी चीजों का कमंडल धारण करना या गेरुआ वस्त्र पहनने से इंसान जो है वो धार्मिक नहीं होता, विचारों से होता है। कोई मुझे एक दिन कह रहा था कि ये तो प्रीति मैडम देखो कैसे, ये तो हिंदू भी नहीं लगती हैं। तो बात ये कि लगने से नहीं होता है। अब मैं जो हूँ, मैंने बहुत कष्ट सहे अपने जीवन में, और पता नहीं किस तरह से कोई ढूंढा व्यक्ति शादी के लिए, और जब मुझे मेरा हस्बैंड मिला तो उसको जैसा रूप मेरा पसंद है, मैंने वैसा ही रूप अपनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन के विचार जो हैं वो अलग हो गए हैं। तो अब धर्म में पाखंड बहुत बढ़ जाएगा, शासक वर्ग लुटेरों की तरह बन जाएगा, और लोग जीवन निर्वाह करने के लिए सामान्यतः चोरी, झूठ, हिंसा का व्यवहार करने लगेंगे। सब वर्णों के मनुष्यों का आचरण शूद्रों जैसा मर्यादा रहित हो जाएगा। गाय बकरियों की तरह दूध देने वाली हो जाएंगी, और सन्यासियों के आश्रम गृहस्थियों के घरों की तरह बन जाएंगे, और जिनसे विवाह संबंध होगा उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। इस प्रकार का कलयुगी वातावरण छा जाने पर लोग गधों की तरह भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे, मतलब बहुत कामुक हो जाएंगे, सेक्स ओरिएंटेड। ऐसे तामसी अवस्था हो जाने पर भगवान पुनः सत्वगुण लाने के लिए स्वयं अवतार लेंगे। वर्तमान दशा को देखते हुए इस वर्णन में कितनी यथार्थता है, इसे पाठक स्वयं अनुभव करते होंगे। समाज में जो नीचतापूर्ण स्वार्थ भावना तथा स्त्री पुरुषों में भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता का व्यवहार इसमें वर्णन किया है, वह आज प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सही है, लोग लिव इन में रह रहे हैं और स्मोक करते हैं और ड्रिंक करने को बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड समझते हैं, और जो मुसलमान कुछ ड्रिंक करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम एथिस्ट हैं, जबकि हैं वो मुसलमान ही, जैसे जावेद अख्तर। यह तो नहीं कहा जा सकता कि आज सभी लोग ऐसे हो गए हैं, क्योंकि भले बुरे व्यक्ति तो सब कालों में रहेंगे। पर आज ऐसे कलयुगी व्यक्ति लाखों करोड़ों की संख्या में प्रत्येक देश में मिल सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विष्णु पुराण में महर्षि पाराशर ने बतलाया है कि जिस समय कलयुग की प्रबलता होगी तो समस्त सामाजिक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, और नर नारियों में बहुत से दोष बढ़ जाएंगे। यद्यपि काम, क्रोध, लोभ आदि के दुर्गुण किसी परिमाण में मनुष्यों में सदा ही बने रहते हैं, पर प्राचीन समय में जब उनको पाप की तरह माना जाता था तो लोग यथासंभव इन प्रवृत्तियों को दबाकर रखते थे।
पर कलयुग में छोटे बड़े सभी लोगों में उनका प्राबल्य हो जाने से सामाजिक मर्यादा भंग हो जाएगी और लोग इन बातों में किसी प्रकार से संकोच या पाप का अनुभव नहीं करेंगे। तो जो लोग सतयुग या पुराने दूसरे युगों में जो उनके अंदर कोई ऐसी मलिन भावना आ भी जाती थी तो वो उसको दबा के रखते थे। पर अब जो है ऐसा ट्रेंड है कि आप जितना जो है अपनी मन की बातें जो है वो कहें, जैसे ड्रिंक करने पर ही लोग बड़ा कहते हैं, अरे हमने ऐसे ड्रिंक किया, हमने ये किया, इसको बड़ा खुश मानते हैं। मैंने यहाँ वेस्ट में देखा है कई लोग इस बात को बड़ा अच्छा मानते हैं कि हाँ हम तो बड़े ड्रंकर्स हैं, तो मतलब ये बात बड़ी अच्छी है। पर सारे लोग ऐसे नहीं है, पर मैं कह रही हूँ कुछ लोग जो है जो ऐसा सोचते हैं इंडिया में भी। तो कई लोग जो है वो कॉमेडी करते हैं, उसमें बताते हैं कि दे हमारे मुंह में पानी आ जाता है ये सोच कर ही। तो ये सारी बातें बताती हैं कि जो लोग पहले दबा के रखते थे और हिचकिचाते थे कोई अपनी पाप की बात हो, तो अब उसको उजागर करके और उसमें अपना बड़ा गर्व महसूस करते हैं। जिसके मन में जो आएगा उसी तरह करने से सब अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे। पुराणकार ने इस स्थिति का दिग्दर्शन करते हुए कहा है कि कलयुग में जिसके मुंह से जो निकल जाए वही शास्त्र मान लिया जाएगा। तो अब जैसे ये आ गई है आलिया भट्ट, उसने कहा कि कन्या दान नहीं कन्या मान कहिए। अपने आप को बड़ा पंडित मान के और शस्त्र हमें जो है ये दे रही है ज्ञान। तो जो जो जिसके मुंह से निकल आए वही सोचता है कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, वही शास्त्र मान लिया जाएगा। सब कोई देवता बन बैठेंगे और जो जिस आश्रम को चाहेगा उसी को अपना लेगा। उपवास व्रत आदि ही बहुत बड़ा काम मान लिया जाएगा। तो अगर हमने एकादशी किसी का उपवास रखा है तो हम समझते हैं कि हम बहुत पवित्र और बहुत वो हो गए हैं। और धन देना जो है चैरिटी थोड़ी सी करी है तो हम बड़े तपस्वी हो गए हैं। और अपनी पसंद से जो जिस अनुष्ठान को कर लेगा वही धर्म हो जाएगा। लोग थोड़े से धन से ही अपने को सेठ साहूकार समझने लगेंगे और स्त्रियां केश विन्यास यानी कि हेयर अपने बालों पर बहुत ही ध्यान देंगी और उन्हें सौंदर्य का गर्व करने लगेंगी। वे धनहीन पति का त्याग कर देंगी। आजकल उन्हें चाहिए, आप देखो चाहे वो जूही चावला हो चाहे वो अपनी करीना को देख लो, इतने 15 साल बड़े आदमी से लालच वच उसने शादी कर ली कि भाई उस समय उसका शाहिद कपूर के साथ अफेयर चल रहा था लेकिन उसने डिसाइड नहीं किया और इतना बड़ा जो मिल गया उसने सोचा चलो नवाब है उसके पास पैसा है तो उससे कर लेते हैं। जो अधिक धन दे सकता है वही स्त्रियों का वास्तविक पति होगा। उस समय पुराने संबंध अथवा कुलीनता का ध्यान ख्याल न करके जो अधिक धन देगा उसी को स्वामी माना जाएगा। ग्रह संचालन के लिए ही समस्त द्रव्य होगा और द्रव्य कमाने में ही मनुष्य की समस्त बुद्धि संलग्न रहेगी और उस द्रव्य का उद्देश्य स्वयं आराम से जीवन बिताना ही होगा। उस समय स्त्रियां प्रायः स्वेच्छारणी होकर सुंदर वेशभूषा वाले पुरुषों को चाहेंगी और पुरुष अन्याय पूर्वक अधिकाधिक धन कमाने में ही योग्यता समझेंगी। निकट संबंधियों की प्रार्थना करने पर भी कोई अपनी थोड़ी सी भी स्वार्थ हानि के लिए तैयार ना होगा, क्योंकि जो उनका जो स्पाउस है वहीं तक फैमिली लिमिटेड है और जो रिश्तेदार है उनको कोई नहीं पूछेगा। छोटी जाति वाले ब्राह्मणों के साथ समानता का दावा करेंगे और भार्या का भी दूध देने की निगाह से आदर किया जाएगा। ये तो मैं बहुत देखती हूँ। मैंने खुद देखा है कि कई लड़के हैं वो लिखते हैं कि यार दुधारू है वो गाय, तो मतलब वो दुधारू है मतलब कि वो वर्किंग गर्ल है, तो मतलब हमें पैसा भी मिलेगा। और कई लोग तो सोचते हैं भाई स्कूल में पढ़ाए तो वो उसको छुट्टियां भी मिलेंगी और दोपहर में घर आके खाना भी बना देगी तो घर भी संभाल लेगी और पैसा भी कमाएगी। और यकीन माने मैं जब अपने लिए ढूंढ रही थी कोई विवाह के लिए तो बहुत सारे लोग यही कहते थे कि क्या आप अर्निंग है कि नहीं है। और मैं कहती थी मैं ढूंढ लूंगी, तो वो कहते थे पहले आप ढूंढ लीजिए। तो ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा देखा है। तो उसका दूध देने की निगाह से ही आदर किया जाएगा। जिसके पास हाथी घोड़ा सवारी आदि बहुमूल्य सामग्री होगी वही राजा या शासक बन जाएगा। और साधन विहीन यानी जिसके पास कार होगी या बड़ी अच्छी, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी तो मैं गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहती थी और लोग जो है वो कोठियों में रहते थे, तो वो लोग मेरे को ज्यादा घास नहीं डालते थे, मुझसे उस तरह का व्यवहार नहीं करते थे। और एक बार तो वो मुझे वहां तक छोड़ने भी आए तो उन्होंने कहा तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ रहती हो, तो मैंने उसके पास का इलाका बता दिया था शर्म की वजह से।
तो ये देखो कि जिसके पास बहुमूल्य सामग्री होगी वही शक्तिशाली होगा, और जो साधन विहीन है वो, अगर धार्मिक और अच्छा मनुष्य है, वो भी सेवक बन जाएगा, क्योंकि वो साधन विहीन है। और वैश्य लोग यानी बिजनेस माइंडेड लोग अपना स्वाभाविक कर्म खेती और व्यापार को त्याग कर शिल्प कारीगरी आदि के कर्मों से जीवन निर्वाह करने लगेंगे। और शिव पुराण में भी कलयुग का वर्णन हुआ है। जब पुराण मर्मज्ञ सूत जी प्रयाग में पहुंचे तो वहां के दीर्घ यज्ञ में उपस्थित ऋषियों मुनियों ने कलयुग की भयंकरता का वर्णन करते हुए उनसे उद्धार होने का मार्ग पूछा। उसी समस्या का समाधान करते हुए उन्होंने शिव आराधन का उपदेश दिया था। मुनियों ने काली काल में आध्यात्मिक पतन का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में मनुष्य पुण्य पथ को त्याग कर दुराचार में प्रवृत्त हो रहे हैं और सत्य व्यवहार से दूर हटते जा रहे हैं। वे दूसरों की निंदा करने में निपुण हैं और इसी टोह में रहते हैं कि दूसरे के धन को किस प्रकार हड़पा जाए। साथ ही पर स्त्रीगामी और निरपराध व्यक्तियों की हिंसा करने वाले बन गए हैं। आध्यात्म तत्व को भूलकर वे देह को ही आत्मा मानने लगे हैं और इस कारण पशुओं की तरह विवेक रहित आचरण करने लगे हैं। वे स्त्री के वशीभूत होकर माता पिता से द्वेष भाव रखते हैं और इस प्रकार विषय भोगों के दास बने हुए हैं। और ब्राह्मण धन के लोभी होकर धर्म को बेचने लग गए हैं। वे धन कमाने की विद्या ही सीखते हैं और उसी विद्या का बड़ा गर्व दिखाते हैं। क्षत्रियों ने भी प्रजा संरक्षण का कर्तव्य त्याग दिया है और वे कुमंग में रहने वाले पाप कर्मों में लीन और महाव्यभिचारी हो गए हैं। वैश्यों ने अपने जातीय संस्कारों को त्याग कर बेईमानी का व्यापार अपना लिया है। देखो केजरीवाल का केस, कि मतलब उसने लालच दिया और लोग जो हैं उसके लालच को मान गए और उसे वोट दे दिया। और बेईमानी का तोल नाप में छल करके धन कमाने को बड़ा गुण समझ रहे हैं। शूद्र परिश्रम के कार्यों से विमुख होकर ब्राह्मणों के ढंगों को अपना रहे हैं। वैसी ही वेशभूषा बनाकर लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं। राहुल गांधी इसका टिपिकल एग्जाम्पल है कि वो जनेऊ ऊपर पहन के और अब चुनावों के टाइम पर वो सनातनी बनने की कोशिश करता है और वैसे वो मलेच्छ वाला है। इस प्रकार सभी पुराणों ने कलयुगीन समाज की भ्रष्टता के प्रति घृणा और निंदा का भाव प्रकट किया है और उसका दोषारोपण मुख्यतः ब्राह्मण वर्ग पर किया है, क्योंकि वे ही समाज के अगुआ हैं। यह तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि देखो जो शक्तिपीठ है हमारे 6, उनमें से एक तो नकली शक्तिपीठ चला आ रहा था। और जब जब इन लोगों ने कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया और ना हमारे लिए कुछ किया, इसीलिए जो है हमारे समाज का पतन हो गया। यह तो प्रत्यक्ष है कि इस गिरी गुजरी हालत में भी अधिकांश भारतीय जनता उनको पूज्य मानती है। प्राचीन काल में जब भारत उन्नति के उच्च सोपान पर स्थित था और उसे जगत गुरु की पदवी प्राप्त हुई थी, तो उसका श्रेय यहाँ के विद्वान और त्यागी तपस्वी ब्राह्मणों को ही दिया गया था। पर फिर जब उसका पतन हुआ, उसे अपने दोषों के कारण विधर्मी और विदेशियों की दास्ता स्वीकार करके अपने मस्तक पर कलंक का टीका लगाना पड़ा, तो वह उत्तरदायित्व भी ब्राह्मणों का ही माना गया। वास्तव में भारतीय समाज पर उनका प्रभाव इतना अधिक था कि उन्होंने जब कोई निर्णय किया, जो आदेश दिया, जो मार्ग दिखलाया, देश के निवासी बिना किसी प्रकार का विरोध किए, भले बुरे का विचार किए, उसी के अनुसार चले। इसलिए पुराण के लेखकों ने, जो प्रायः सभी ब्राह्मण थे, न्याय रक्षार्थ ब्राह्मणों को ही देश और समाज की दुर्दशा के लिए दोषी ठहराया, क्योंकि ये सब लोग तो इन्हीं को फॉलो करते थे, ब्राह्मणों को। तो अगर यही अपना मार्ग छोड़ देंगे तो बाकी सारे लोग तो भटक जाएंगे ही। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि ब्राह्मण अपनी भूल को समझें और जनता को फिर से सही रास्ता दिखाने के लिए तत्पर हों। ऊपर धर्मशास्त्रों से कलयुग वर्णन के जो उदाहरण दिए गए हैं, उसके अतिरिक्त अन्य सभी पुराणों में इस संबंध में इसी प्रकार के भाव प्रकट किए गए हैं, पर उनमें कोई विशेषता नहीं, वरन कई में तो ऐसा जान पड़ता है कि एक दूसरे की नकल कर दी है। उन सबका सारांश देश भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में बड़े प्रभावशाली रूप में लिख दिया है। साथ ही वह वर्णन स्वाभाविक भी है और सामान्य बुद्धि के व्यक्ति भी उसका आशय भली प्रकार से समझ लेते हैं।
गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में काकभूषुंड और गरुड़ संवाद में किसी प्राचीन कल्प के कलयुग का नामोल्लेख करके उसके दोषों का वर्णन इस प्रकार किया है कि काकभूषुंडी जी ने कहा कि उस कलयुग में मैंने अयोध्या जी में जन्म लिया था, वह बड़ा ही दारुण युग था और उस समय समस्त स्त्री पुरुष भांति भांति के पापों में लिप्त रहने वाले थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय अधर्म पर चलने वाले हो गए और कोई शस्त्राज्ञा की तरफ ध्यान नहीं देता था। सभी मनुष्य मनमाने मार्ग पर चलते थे। जो बहुत बातें बनाता उसी को पंडित समझा जाता, दूसरों का धन हड़प लेना बड़ी होशियारी की बात समझी जाती थी और जो जितना दम्भ ढोंग करता वह उतना ही आचरणवान माना जाता। बड़े बड़े नाखून और विशाल जटाएं तपस्वियों के चिन्ह मान लिए गए थे। गंदा वेश और गंदा आहार करने वाले योगी और सिद्ध मान लिए जाते थे। अधिकांश व्यक्ति काम और लोभ जैसे दुर्गुणों में ग्रस्त थे और वे सब शास्त्रों तथा महात्माओं की शिक्षाओं का विरोध करने वाले थे। शिष्य गुरु की बातों को सुनते न थे और गुरु शिष्य के आचरण की तरफ से बेखबर रहते थे। वे गुरु कहलाने वाले शिष्य के धन पर तो अधिकार जमा लेते थे। ये आजकल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देख लो, तो वो धन तो लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स का, पर ज्ञानांधकार को दूर करने का प्रयत्न नहीं करते। उस युग में सभी लोग ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म की बात तो बड़ी बड़ी करते थे, पर जरा से लोभ के लिए गुरुजनों की हिंसा करने को भी तैयार हो जाते थे। और एनसीईआरटी ने तो सारा ही नैरेटिव बदल दिया, हमारी हिस्ट्री को करप्ट कर दिया है। कलयुगी मनुष्य दुराचारी और कपटी हो गए जैसे रोमिला थापेर, और सदैव मोह कलह ममता आदि से फंसे रहते हैं, तो भी अपने को बड़ा बड़ा वेदांतवादी और ज्ञानी समझते थे। स्त्री के मर जाने और घर की संपत्ति के नष्ट हो जाने पर सब जातियों के लोग साधु सन्यासी बन जाते थे और ब्राह्मणों के से पैर बुझाते थे। उधर ब्राह्मण अनपढ़, लालची और चरित्रहीन थे। वे नीच जातियों की स्त्रियों से संबंध स्थापित कर लेते थे। कलयुग की एक बड़ी अनोखी बात ये देखने में आई कि तपस्वी कहलाने वाले तो धन संपत्ति युक्त दिखलाई पड़ते थे और गृहस्थी दरिद्र थे। राजा लोगों को पाप पुण्य का कोई ध्यान न था, प्रजा को लूटना मारना ही उनका काम रह गया था। कलयुग में अकाल तो सदा ही बना रहता था और लोग प्रायः हाय अन्न कहते हुए मरते रहते थे। तो ये देख लो, ये पाकिस्तान का हाल लग रहा है। जो उसने सारे फंड जो हैं उसको बहुत पैसे मिले थे, लेकिन जो है इमरान खान ने कोई देश की तरफ पैसे न लगाकर, उनकी उन्नति के लिए पैसे न लगाकर जो है टेररिज्म पे पैसे खर्च लिए और इतने देशों से लोन भी लिया और आईएमएफ से भी लोन लिया, लेकिन उसे कभी अच्छी जगहों पर नहीं लगाया, हमेशा टेररिस्ट फंडिंग में लगाया। तो हाय अन्न जो है उसकी प्रजा करके मर रही है। जैसा हम युग परिवर्तन के संबंध में एक, और इंडिया में भी देखो सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए हैं। जैसा हम युग परिवर्तन के संबंध में एक स्थान पर लिख चुके हैं, बुरा और भला समय कभी एक सा नहीं चलता। अंत दशा और प्रत्यंतर दशा के रूप से समाज के उत्थान और पतन का चक्र चलता ही रहता है। यद्यपि समान लोगों के मतानुसार राजा परीक्षित के समय से जिसे 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कलयुग ही चल रहा है और दिन पर दिन उसकी भयंकरता बढ़ती जाती है। पर हम जानते हैं कि इस बीच में महाराज विक्रमादित्य का समय भी आ चुका है, जिसे सब कोई रामराज मानते हैं और इसी आधार पर उनका संवत आज तक सर्वत्र माननीय है। उनके कुछ समय बाद राजा भोज का शासनकाल भी स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए हमको यह मानकर कलयुग के इन वर्णनों को पढ़ना चाहिए कि इन ग्रंथों के लेखकों ने या उनके परिचितों ने इन वर्णनों से मिलते जुलते समय देखे थे और उनके अनुभवों के आधार पर उन्होंने कलयुग का ऐसा चित्र खींचा है जो आजकल अधिकांश में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। पर इन वर्णनों का यह आशय हरगिज नहीं है कि हम सब इन बातों से कलयुग के नाम पर उचित या अनिवार्य मान लें। जहां तक हम समझते हैं कि पुराण लेखकों ने भी इन वर्णनों को इसी भाव से लिखा है कि पाठकों में इस प्रकार की जघन्य प्रवृत्तियों के प्रति विरक्ति और घृणा का भाव उत्पन्न हो और वे यथाशक्ति से बचने की चेष्टा करें। कलयुगी जीव कहा जाना किसी के लिए सम्मान की बात नहीं हो सकती और कोई भी सज्जन सभ्य पुरुष इस प्रकार के संबोधन को गर्हित ही मानेगा। चारों युगों का विभाजन शास्त्रकारों ने इसलिए किया है कि लोग भलाई बुराई ने भेद को समझ जाएं और सदैव इस विषय में सावधान रहें कि वे युग की प्रचलित बुराइयों से ग्रस्त न हो जाएं। यदि अधिकांश व्यक्ति इस प्रकार की भावना बनाए रहें और समाज के अग्रणी देश के शासक इन बुराइयों को दबाते रहने का ध्यान रखें, तो कोई कारण नहीं है कि महाभारत में व्यास जी का यह कथन कि राजा कालस्य कारणम
यानी जैसा राजा होता है वैसे ही योग वर्तने लग जाता है, यथार्थ सिद्ध ना हो। और अ, कलयुग की इस दुर्व्यवस्था और महान दोषों का निराकरण करके समाज में सुव्यवस्था और सद्गुणों का प्रसार करना ही कल की अवतार का उद्देश्य माना गया है। अधर्म का मूलोच्छेद और धर्म की स्थापना ही पृथ्वी पर अवतरित भगवत शक्ति का सर्वप्रथम लक्षण बतलाया गया है। इसलिए कल की चाहे किसी भावनात्मक आंदोलन के रूप में प्रकट हो और चाहे किसी व्यक्ति या संस्था समुदाय आदि के रूप में, यदि वह संसार में से वर्तमान भ्रष्टाचार को मिटाकर न्याय और नीति पर आधारित समाज की रचना में सफलता प्राप्त करके दिखा दे तो यह निश्चय ही सबसे बड़ा चमत्कार माना जाएगा। और भारत की भक्ति प्राण जनता ही नहीं, यूरोप अमेरिका के साइंस विज्ञान का अभिमान रखने वाले भी उसके सम्मुख तुरंत नतमस्तक होंगे। तो कल की पुराण पर एक दृष्टि, और ये हम बाद में करेंगे। तो आज का ये जो है कल की और उसके पर हमने जो ये करी है समीक्षा, और उसमें से हमें यही पता चला है कि आजकल जो कलयुग चल रहा है उसमें जो है ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ही पतित हो गए हैं, और पैसा उनका लिए सब कुछ हो गया है, और नीच से नीच काम करने को तत्पर रहते हैं। और अभी कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग आएगा। और संभल जो है वो उसमें जो कर की अवतार है जिनको हम कल्कि बोलने लगे हैं, वो या तो वो मानसिक रूप से या यथार्थ आकर हमें इन मलेच्छों से आजादी दिलाएंगे। और मैंने कुछ सोचा था कहने को, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। प्रीति जी, नकली शक्तिपीठ कौन सा है? हाँ, मतलब एक जो है वो हमारे 6 शक्तिपीठ है टोटल। तो एक और भी पता चला कि जो वो अपने आप को शक्तिपीठ कहकर डिक्लेयर कर रहा था, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने इसके बारे में बताया है। आप उनके उसमें से जाकर सुनिएगा। और हेलो अभिषेक जी, बेगमबाद जी, और बी नागेंद्र जी, दीक्षित प्रोडक्शंस, और रविंद्र कुमार जी, और और कौन है, बी पॉलिटिकल, ये तो हो गए। दीपक जी, आपको भी नमस्ते। और इन्फो पुलिस टाइम्स, आपको भी नमस्ते। अनिरुद्ध सहदेव, आपको भी नमस्ते। अभिषेक जी, आपको भी नमस्ते। और कोई छूट क्या है क्या? फैक्ट युग, आपको भी नमस्ते। विवेक शुक्ला जी, आपको भी नमस्ते। राम प्रकाश शर्मा जी, आपको भी नमस्ते। शैलेंद्र शुक्ला जी, आपको भी। पिंटू सिंह, आपको भी। और तो मैं कुछ बताना चाहती थी पर मेरे दिमाग से एकदम निकल गया। तो कोई इस कल्कि और इसके बारे में कुछ कहना चाहता है? नहीं तो मैं ये बंद करती हूँ। ब्रॉडकास्ट, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ बीते। हर हर महादेव।